बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर ऑनलाइन प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम 30 नवंबर, दिसंबर 1 और दिसंबर 2 यानी आज की डेट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इन तीनों डेज के एनईटी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो आपका नेक्स्ट एनईटी 1 2024 हो रहे हैं, उसमें जितने फिजिक्स के, मैथ के, इंग्लिश के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और जो ओरिजिनल एमसीक्यूज है विद सॉल्यूशन, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, और कंप्लीट आप लोगों को उसकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह करवा दूंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम आप लोगों के लिए बाकी भी जो डेज हैं उनके एनईटी 1 के जितने एमसीक्यूज हैं और जितने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब आप लोगों के लिए लेके आएंगे। सबसे पहले लेके आएंगे मोस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पास एजुकेशन सिस्टम इस यूट्यूब चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक नजर आ रहा होगा, उसको भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप लोग अभी अपना एनईटी 1 की प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं कर सके और आपने टारगेट किया हुआ है एनईटी 2 को, या अगर आप लोगों ने एनईटी 1 दिया, खुदा ना खासा आप लोगों का डिजायर्ड मार्क्स नहीं आ सके, या आप लोगों को लग रहा है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, आप लोगों ने प्रॉपर उसकी कोचिंग नहीं लिया, या अगर प्रॉपर कोचिंग ली भी है तो आप लोगों को प्रॉपर उससे फायदा नहीं हुआ, तो 10 दिसंबर 2024 से हमारा न्यू ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग जल्दी से इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं हमारे पास। 10 दिसंबर से डियर स्टूडेंट्स हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें स्टार्ट से आप लोगों का सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और ना सिर्फ ये आप लोगों का एनईटी 2 को कवर करेगा, बल्कि इसमें पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज के टॉप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद 100% प्रिपरेशन। 100% आप लोगों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके अंदर आप लोगों का 100% इसमें टेस्ट सेशन लिया जाता है, 100% आप लोगों का सिलेबस कवर होता है, और 110% आप लोगों को ऑथेंटिक उसी आप लोगों को यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो पास्ट पेपर होते हैं वो करवाए जाते हैं। तो 10 दिसंबर से हमारा ये ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं आप लोग को रफली बताऊं तो हम इसके अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रहे होते हैं। इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है जैसे अब मैक्सिमम स्टूडेंट आप में से एनईटी 1 दिया होगा, काफी स्टूडेंट का सिलेबस ही नहीं कवर होता है, ये ऐसे इधर उधर के कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं जहाँ पे वीक में 1 या 2 दिन क्लासेस हो रही होती हैं। तो 1-2 दिन क्लासेस लेने से हफ्ते में आप लोगों का सिलेबस खत्म नहीं होता है, याद रखें। ये अगर आप हफ्ते में 1-2 दिन क्लासेस लेते हैं और उसमें बहुत ज्यादा वर्क कर लेते हैं, तो इस तरह बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाता है। तो आपको एक रूटीन में, डिसिप्लिन में आना पड़ता है। इसके बाद हम 11-12 दोनों को टारगेट कर रहे होते हैं। आपका ए लेवल बैकग्राउंड एफएससी है या आप किसी भी बोर्ड से हैं, तो आप लोगों को हम 110% दोनों जो आप लोगों की क्लासेस है उनका सिलेबस कवर करवाते हैं। कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन हो रहा होता है, और हमारी लाइव क्लासेस चल रही होती हैं पूरे वीक में, और वो उनकी टाइमिंग ऐसे एडजस्ट की होती है कि बच्चे के लिए बहुत इजीली मैनेजेबल होती है। और साथ में अगर आप लोग किसी एक भी दिन लाइव क्लास नहीं ले सकते, तो आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स की भी हम एक्सेस दे देते हैं। हमारे पोर्टल पे आप लोगों को कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाती है, यानी एक पूरा रिकॉर्डेड सेशन हम आपको पकड़ा देते हैं कि ये लें, इसके अंदर आप लोगों के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हुए हुए पड़े हुए हैं। साथ ही टेस्ट भी हैं, पीडीएफ है, वर्कशीट्स, ईच एंड एवरीथिंग हम अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं। साथ साथ हमारी लाइव क्लासेस चल रही होती हैं। लाइव क्लासेस पे हम बच्चों को कहते हैं कि आप लाइव भी लें। कई बच्चे हैं बहुत ज्यादा जिनका कोई इशू होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ रहा होता है किस एरिया में, मतलब बहुत कम तादाद में होते हैं, तो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर ठीक है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को हम कहते हैं कि हमारे लाइव क्लासेस लें, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे लाइव क्लासेस में ले रहे होते हैं। तो पाकिस्तान लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जो कि लार्जेस्ट अपना प्रीमियम ऑनलाइन सेशन आप लोगों को ऑफर कर रहा है जस्ट 6,000 में। और ये वन टाइम आप लोगों ने पे करना है, और जब तक आप लोगों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, ये आप लोगों की फी वैलिड रहती है। हमारा टारगेट ये है कि आप अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। ये नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। और यहाँ पे नीचे भी ये नंबर लिख दिया हुआ है। लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, जल्दी आप लोग इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा के 10 दिसंबर से पहले पहले अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि आप लोगों का न्यू सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए स्टार्ट में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हुई हैं। हाँ, एक लास्ट पे चीज मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग विजिट करेंगे ना, तो आप लोगों को मैक्सिमम कंटेंट उधर भी नजर आएगा। हमारे सेशन के अंदर उससे ज्यादा एडवांसमेंट है, उससे भी ज्यादा हम लोगों ने चीजें अपने सेशन के अंदर रखी होती है जो हम अपने स्टूडेंट को करवाते हैं। यही तो रीजन है, नेक्स्ट एनईटी 1 हुआ था, हमारे स्टूडेंट ने फर्स्ट पोजीशन ली थी ऑल ओवर द पाकिस्तान। सेकंड एनईटी हुआ था, एनईटी 2 हुआ था, उसमें भी हमारे स्टूडेंट ने, एनटी 3 में भी हमारे स्टूडेंट ने लिया था। तो यही तो रीजन है 169 को, 168 को
इस तरह की लाइन लगी होती है हमारे स्टूडेंट की। तो हमारे ऑनलाइन प्रीमियम सेशन को मैं आपको फुली हम प्रिपेयर कर देते हैं, जो हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन होता है। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने ऑनलाइन हमारा प्रीमियम सेशन को ज्वाइन कर लिया हुआ है, एंड यू पीपल विल बी सो हैप्पी। अगर आप लोगों ने NET 2 देना है, ई कर देना है, कॉम सर्च देना है, नेट देना है, एयर देना है, कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, इधर है, बहुत खुश हो जाएंगे। अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस करवाता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फिजिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें कौन कौन सी चीजें हैं, किन किन चीजों को आप लोगों ने ज्यादा हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पे फिजिक्स के अंदर, डियर स्टूडेंट्स, जो अभी मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ 30 नवंबर का, 1 दिसंबर का और 2 दिसंबर का। इसमें जो बेस यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने देखना है। फिर सिग्निफिकेंट फिगर वाला एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी के रिलेटेड आते हैं, एक्सेलरेशन के रिलेटेड आ जाते हैं, और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिलेटेड आ जाते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट आप लोगों को ट्रिक्स भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, देखते जाएं आप लोग। इसके अलावा हमारे पास इंपल्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपल्स हम लिख लेते हैं I = F × T। फिर मोमेंटम वाला टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास जो एनर्जी के रिलेटेड भी MCQs आए हुए हैं, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें तो बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन में से। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब एंगुलर मोमेंटम L = R × P, इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा SHM फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसमें फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा वेव्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव्स वाला टॉपिक को आपने अच्छे से देखना है। फिर पीरियोडिक वेव्स, स्पेशली जो पीरियोडिक वेव्स होती हैं इनको स्पेशली आप लोगों ने देखना है। इसके अलावा YDSC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो बहुत मतलब रिपीट हो रहे हैं MCQs, इनको भी अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके अलावा न्यूटन्स रिंग को देख लेना आप लोगों ने। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को आप लोगों ने देख लेना है। ये कुछ रफली आप लोगों को बता रहा हूँ, फर्दर भी हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, F c = mv² अब इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को गाइड भी करता हूँ। इसके अलावा हम फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास मैथ के भी इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ डियर स्टूडेंट्स मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर देता हूँ। तो मैथ के कौन कौन से टॉपिक्स हैं सर जिनमें से MCQs आ रहा है वो हमें बताएं, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले याद रखें, मैथ के अंदर जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर वाला है। इसके अलावा जो मैट्रिसेस वाला है, मैट्रिसेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन में से क्वेश्चन आए हुए हैं, बेसिक लेवल के ही आए हुए हैं, लेकिन इतना ज्यादा इसमें एडवांस नहीं है, वो मैं सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश पोर्शन की, तो इंग्लिश के अंदर एनोलॉजीज, जिस तरह हम आपको साथ साथ गाइड करते रहते हैं, इंग्लिश के अंदर एनोलॉजीज, एनोलॉजीज हैं, फिर सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं हमारे पास। और इसके अलावा कंप्रीहेंशन, जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है ये, और फिर सेंटेंस, मैं जल्दी से वीडियो की तरफ जा रहा हूँ, ये मैं आपको टॉपिक्स रफली लिख के दे रहा हूँ। सेंटेंस कंप्लीशन है और कंजंक्शन है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, जो मैं MCQs आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये मोस्ट ऑथेंटिक है। यही एग्जैक्ट आप लोगों के नवंबर 30 को, 1 दिसंबर को और 2 दिसंबर की पहली शिफ्ट के अंदर ये MCQs रिपीट हुए हैं, ये MCQs आए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत MCQs हैं, वो भी हम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह टाइमली अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक MCQs को, मैथ से स्टार्ट करेंगे और बाकी भी चीजें आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला मैं डिस्कस करता जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक हम MCQs डिस्कस करते हैं मैथ के अंदर। मैथ का सबसे पहले हम MCQs एक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ सबसे पहले मैथ को। अब मैथ के अंदर #01 एक MCQ हमारे पास आया हुआ था कि √1 + sin of x, ये किसके इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीजें आप लोगों ने याद रखनी है।
बहुत ही आप लोग इन चीजों को रिलैक्स माइंड के साथ समझते जाएं, सारी चीजें आप लोगों को करवा दूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप सबको सबसे पहले याद होनी चाहिए। वो हमारे पास है, वन किसके इक्वल होता है? जैसे हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। वो एक है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस को साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। इसमें एंगल दोनों सेम होना चाहिए, चाहे आप एक्स प्लस टू बाई टू कर लें। जैसे अगर मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू बाई टू प्लस कोसाइन स्क्वायर एक्स प्लस टू बाई टू, ये भी हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू वन, बिकॉज एंगल हमारे पास सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, अगर इस पूरे को मैं ऐसे लिख लूं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोसाइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये भी वन के इक्वल है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब वो ये पूछ रहा था कि ये सारी चीज किसके इक्वल होगी, इसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखें, ये जो वन लिखा हुआ है, ये जो वन लिखा हुआ है, सबसे पहले इस वन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इस वन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसाइन स्क्वायर एक्स। ये सबसे पहले आप लोगों ने लिख लेना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसाइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये जो हमारे पास साइन एक्स है, एक रिलेशन आप लोगों ने याद रखा होगा, साइन टू थीटा या टू एक्स इक्वल होता है टू साइन एक्स और कोसाइन एक्स के। अगर यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ पे उसका हाफ है। अगर इसको मैं कर देता हूँ साइन एक्स, तो आगे भी एंगल अब हाफ हो जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू और कोसाइन एक्स बाई टू। तो इस साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? टू साइन एक्स बाई टू और कोसाइन एक्स बाई टू। अब यहां से पता चला कि ये तो फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स बाई टू होना चाहिए, तो इसकी जगह पे हम एक्स बाई टू कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि एंगल सेम होना चाहिए, तो ये वन के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? ताकि आप लोगों को ये रट्टा ना बने, एक कॉन्सेप्ट बने कि आप लोगों ने अलाइन कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? साइन एक्स बाई टू प्लस कोसाइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आंसर आएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कोसाइन एक्स बाई टू। इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा देखें कि इसको हमने सॉल्व कैसे किया। सबसे पहले आप लोग देखें मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे देखा कि वन प्लस साइन एक्स लिखा हुआ था, वन की जगह मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसाइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। लेकिन साइन एक्स किसके इक्वल होता है? ये रिलेशन पड़ा हुआ है, साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा और कोसाइन थीटा। एंगल टू थीटा है, आगे कितना है? थीटा थीटा। भाई अगर इसको टू थीटा से मैं थीटा कर दूं, तो आगे भी ये टू तो टू ही रहेगा, लेकिन आगे क्या हो जाएगा? टू साइन थीटा बाई टू और कोसाइन थीटा बाई टू। यानी इधर एंगल डबल, तो आगे एंगल हाफ, आगे एंगल हाफ। इधर एंगल सिंगल कर दिया, तो इसका भी तो हाफ होगा ना। और हमारे पास एक है, तो एक का जो हाफ होगा वो हाफ ही बनेगा ना, थीटा बाई टू। इसका भी थीटा बाई टू बन गया। तो ये देखे मैंने ऐसे इसको लिख दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आ रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी योर आंसर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। याद रखें, हम आप लोगों के साथ सबसे पहले ये चीजें शेयर कर रहे होते हैं, इसके बाद बाकी भी जो चैनल पे हैं कुछ लोग अपनी जो यूट्यूब के ऊपर ये वीडियोस हमारे यहाँ से कॉपी करके कुछ कंटेंट उधर अपलोड कर रहे होते हैं। बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है कि अपने स्टूडेंट के लिए कुछ स्टूडेंट उधर से देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट इधर से देख लेते हैं। तो हमारा टारगेट ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर हर एक स्टूडेंट नस्ट फास्ट यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाए और अपना एडमिशन इंशाल्लाह ताला सिक्योर करे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आया था डी मॉर्विस थ्योरम के अंदर से। जैसे एक उसने क्वेश्चन लिखा हुआ था कि साइन 36 डिग्री प्लस आयोटा कोसाइन 36 डिग्री, और ऊपर पावर उसने दे दी थी 15, और पूछ रहा था कि ये सारा किसके इक्वल था। इसके सिमिलर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट इसके सिमिलर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है, जब ऐसा हमारे पास आ जाए, ऊपर कोई पावर n आ जाए और यहाँ पे ये दोनों एंगल्स भी क्या आ जाए स्टूडेंट्स? सेम आ जाए, तो आपने जो पावर है उसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यही करूंगा। ये जो हमारे पास पावर थी ना, इसको इसके साथ 36 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इस 36 के साथ। चलेंगे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो साइन साइन का साइन आ गया, तो 36 ऑलरेडी लिखा हुआ था, आगे 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दरमियान में प्लस का साइन, आयोटा कोसाइन, फिर ये 36 लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 15 को। ले जी, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी इक्वल टू 540, ये 540 के इक्वल आ जाता है, प्लस आयोटा कोसाइन, और 36 इंटू 15 ये भी कितना बनेगा? ये भी हमारे पास बनेगा 540 के करीब। अब यहाँ पे देखें, अगर इस तरह हमारे पास एंगल लार्ज आ जाए, तो आपको पता है एंगल को आपने 90 के मल्टीपल में लिखना होता है, याद रख लें। अब इसका क्वाड्रेंट जज करना,
मुश्किल हो जाता है, नहीं पता चलता। 360 तक आप लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, 360 में कोई ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन 540, तो इससे बचने के लिए, इस किसी भी गलती से बचने के लिए आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 90। अब आपको पता ही है 96 × 540, और यहाँ पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए मैं यहाँ पे जीरो को ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे आयोटा हमारे पास कोसाइन, इसको भी मैं क्या लिख लूंगा? 6 × 90 और प्लस जीरो लिख लूंगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि 90 का अगर तो इवन मल्टीपल आ जाए तो बाहर वाला फंक्शन एज इट इज रहता है, तो ये साइन का साइन आ जाएगा और आगे ये 0 डिग्री आ जाएगा, प्लस आगे आयोटा और कोसाइन, फिर कोसाइन का कोसाइन रहेगा लेकिन आगे 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, जरा इसको आप लोग चेक करें। अगर आप इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे ना, ये तो आपको पता चल गया साइन 0 0 हो जाएगा, ऐसे ही है। और यहाँ पे प्लस आयोटा, और आगे हमारे पास कोसाइन 0 में कितना होता है? 1 होता है। तो ये आपके लिहाज से आंसर तो आयोटा आना चाहिए। चले मैं भी मान लेता हूँ कि अभी आयोटा तो आ गया। अब व्हाट अबाउट क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट को चेक करते हैं आई डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे कोसाइन, यहाँ पे हमारे पास टेन और कॉट, और यहाँ पे हमारे पास कॉज और सीकट, ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये होते हैं पॉजिटिव। यहाँ पे जो कॉज है और सीकट, ये हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ 180 प्लस, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? डेफिनेटली थर्ड में जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 6 का हमारे पास इंटू 90 है, तो अब देखें 90 × 4 360 होता है ना। तो अब ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 540 पे क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? तो 360 यहाँ पे आ गया। अब 360 में और 90 ऐड करें तो 450 हो जाएगा, और 450 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो हमारे पास कौन सा बनेगा? वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और 540 में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। अब आपको पता है कॉस तो सेकंड में भी नेगेटिव होता है और थर्ड में भी नेगेटिव होता है, तो इसलिए साथ में हम क्या लगा देंगे? नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो हमारे पास राइट आंसर इसका क्या आएगा? माइनस आयोटा आएगा। अब देखें यहाँ तक हम किस क्वाड्रेंट में पहुंचे पड़े थे? यहाँ तक एग्जैक्ट हम किस क्वाड्रेंट में थे? 540 के ऊपर। तो 360 यहाँ तक 540, और यहाँ तक सेकंड क्वाड्रेंट तक 540 तक पहुंचे पड़े थे। और इसमें जो भी एंगल आप प्लस करेंगे, चाहे 15 होता, 10 होता, कुछ भी एंगल, तो थर्ड में आना था ना। तो थर्ड के अंदर तो हमारे पास जो टेन और कॉट है वो पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सो दैट इज वाई हमारे पास यहाँ पे साइन भी नेगेटिव होना था, और यहाँ पे कॉस और सीकेंट भी नेगेटिव होना था। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ गया? माइनस। इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 36 प्लस आयोटा को साइन 36 ऊपर पावर 15 थी। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया? सबसे पहले मैंने देखा कि एंगल सेम है, तो मैंने पावर के साथ एंगल को मल्टीप्लाई कर दिया। लीजिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम ये अपने जो प्लेलिस्ट है, जो हमारी मैथ की प्लेलिस्ट है, सर बिलाल ने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, अपलोड की हुई है बहुत पहले, उसमें से वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट हो रहे होते हैं। इनफैक्ट अभी जितना आप लोगों के एनईटी में आ रहे हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन उसी प्लेलिस्ट के अंदर से आ रहे हैं, इतनी ज्यादा वो रेलिवेंट है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अगर यहाँ पे, पहले मैं स्टेटमेंट लिख के दे देता हूँ। स्टेटमेंट थी कि 6 मैन, वो 6 मैन है, वो एक काम को कंप्लीट करते हैं 10 डेज के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट थी। तो वो कह रहा था कि हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर 15, कि हाउ मैनी डेज, ये इंपॉर्टेंट है, देख लें, हाउ मैनी डेज के कितने डेज लगेंगे टू कंप्लीट द सेम टास्क फॉर 15 मैन, कि 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, और सेम रेट के ऊपर, सेम रेट के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन थे 4 डेज, बीटा ऑप्शन आप लोगों के पास था 5 डेज, और सी ऑप्शन आप लोगों के पास था 3 डेज, और डेल्टा ऑप्शन आप लोगों के पास था 6 डेज। तो इसका हल अब कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। देखें सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा। 6 मैन है और वो 10 डेज में कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो अब आप लोगों ने सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेना है। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे? अगर हम 6 मैन को डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, ये हमारे पास क्या आ गया? मैन डेज आ गए। तो ये टोटल हमारे पास वर्क आ गया। अब यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि ये सेम वर्क मतलब 60 सेम वर्क कितने आदमी करेंगे? 15। तो कितने डेज में करेंगे नहीं पता ना, तो एक्स लिख लेंगे। तो ये लॉजिक दोबारा देखें, वो कह रहा है सेम वर्क, भाई सेम वर्क कौन सा? 60 वाला। ये 60 वाला सेम वर्क हमें चाहिए कितने आदमियों से? 15 से। कितने दिनों में नहीं पता है, पहले कैसे निकाला था? आदमियों को
और दिनों को मल्टीप्लाई किया था। अभी हम डेज और मैन को मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक्स को इवेल्युएट कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4। सो योर अल्फा ऑप्शन इज डियर स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन। रिमेंबर दैट पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए सबसे पहले चीजें लेके आता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोगों को इस सारी चीजों से फायदा हो रहा है ना, देखें तो आप लोगों ने एक चीज करनी है, अभी वीडियो को पॉज करके आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने जितने भी आसपास आप लोगों के दोस्त जानने वाले होते हैं उनसे भी जरूर सब्सक्राइब करवाएं और उसको आगे शेयर किया करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के अंदर जरूर शेयर किया करें। इसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास मैथ के अंदर आया हुआ था कि व्हाट इज पीरियड ऑफ कोसिकेंट कोसिकेंट 2 थीटा प्लस पाई बाई 3। इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ डायरेक्ट। इसका पीरियड कितना होगा, दैट विल बी पाई। बताता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले आप लोग याद रख लें जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर हम साइन की बात करें, अगर हम कोसाइन की बात करें, अगर हम सीकेंट की बात करें जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है, अगर हम कोसिकेंट की बात करें जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, इन सब के पीरियड्स कितने होंगे हमारे पास, 2 पाई। इनका 2 पाई पीरियड है। पीरियड क्या होता है, पीरियड वो हमारे पास एक नंबर होता है जिसको आप किसी भी फंक्शन में ऐड करें तो उसके वो सेम वैल्यू देता है। यानी ये बेसिकली आप लोगों को पीरियोडिसिटी के बारे में बताता है। पीरियोडिक चीज किसे कहते हैं, पीरियड का मतलब क्या होता है, पीरियड का मतलब होता है रेपिटेशन। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पीरियड वगैरह कोई चीजें आप लोगों ने बेसिक क्लासेस में सुनी होंगी कि पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल से आगे पीरियड्स आ जाते हैं जिनमें रेपिटेशंस हैं। तो पीरियड आप लोगों के स्कूल कॉलेज में पीरियड चल रहे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये वो वैल्यू होती है जिसको आप किसी भी फंक्शन में ऐड करें तो उस फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही होती है। इसके बाद यहाँ पे देखें, अब जो हमारे पास आ जाते हैं ना टैन और कॉट, इनका पीरियड होता है पाई। अब यहाँ पे याद रखें, अगर तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ना होता है थीटा के साथ तो इसका पीरियड हमने कितना ले लेना था, 2 पाई ले लेना था। अब यहाँ पे देखें 2 थीटा है ना, तो अब कोसिकेंट आ गया, कोसिकेंट का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। अगर तो याद रख लें, अगर तो इस थीटा के साथ कुछ लिखा हो तो उसको आप लोगों ने डिवाइड करना होता है पीरियड पे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे थीटा के साथ 2, तो अब 2 पाई पे आप लोगों ने 2 को डिवाइड कर लेना, तो आंसर कितना आ गया, पाई आ गया। सर फॉर एग्जाम्पल अगर इधर थीटा/2 लिखा होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थीटा/2 लिखा हुआ था ना, तो आपका पीरियड कितना होता है कोसिकेंट का, 2 पाई होता है। तो अब आप लोगों ने अब जो भी लिखा होगा उससे डिवाइड करना होता है। तो अब डिवाइड करूंगा तो 1/2 पे डिवाइड करूंगा ना, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर जाके इसने क्या हो जाना था, मल्टीप्लाई हो जाना था, याद रखें। यानी अगर तो अगर तो हमारे पास थीटा के साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको आपने पीरियड के साथ डिवाइड करना है, अगर डिवाइड हो रहा हो तो उसको पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट विल बी योर राइट आंसर। आई होप आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, एक उसने आयोटा में से पूछा हुआ था। अब वो एनईटी वाला कह रहा था कि मैं अपने जो स्टूडेंट है, पता नहीं किधर किधर से स्टूडेंट आ रहे हैं, लेनी स्टूडेंट, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं। वो कह रहा था 1 - आयोटा की पावर 4, कह रहा था भाईजान इसको सॉल्व करें जल्दी से। उसने ऑप्शन दे दिए थे 4, फिर कह रहा था -4 भी है, सी था 4 आयोटा, डेल्टा ऑप्शन था -4 आयोटा। तो पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट ने क्या किया, उन्हें पहले इसको ऑब्जर्व किया, उनने देखा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। थोड़े बहुत पहले देखा कि डायरेक्ट बता दें या निकाल के बताएं, नहीं डायरेक्ट बता दो। उन्होंने कहा यार इसका -4 होगा, ये तो हमें सर बिलाल सर तैमूर ने, हमारे मैथ वाली मैम ने, हमारे मैथ वाले सर ने, सारी फैकल्टी ने, हमें मैथ वाले ने ये तो चीज बता रखी थी। कैसे करेंगे, इधर है, अब मैं बता देता हूँ। अब कई स्टूडेंट है ना वो पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन सेशन नहीं भी लिया, वो तो कैसे करेंगे, इधर है। सबसे पहले याद रखना 1 - आयोटा की पावर 4, इसको अगर आप लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो लेंथ ही हो जाएगा कि स्टूडेंट वैसे भी उससे भाग रहे होते हैं, तो कोई मसला नहीं है, पता है। तो आप लोग इसको सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं, 1 - आयोटा, 1 - आयोटा इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 - आयोटा इंटू 2, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। A - B खोलो ना, इसका स्क्वायर खोलो यार, इसमें क्या तंगी आ रही है। अब देखो ए का स्क्वायर 1 - AB प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, आपकी अपनी बात है, लिख लें। -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा, 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी क्या बचा, 1 - 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के। ये -1 +1 से कैंसिल, ये -1 +1 से कैंसिल, तो इधर भी बचा -2 आयोटा, इधर भी बचा -2 आयोटा डियर स्टूडेंट्स। तो ये मिलके क्या हो गया, प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर। लेकिन 4 × आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, द आंसर विल बी -4, बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन के बाद नीचे मैसेज करेंगे ऑल डन सर, ऑल डन। नेक्स्ट मूव करें, ले जी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आएंगे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, अच्छा
यहाँ पे एक क्वेश्चन उसने दे दिया। कैसा क्वेश्चन दे दिया? क्वेश्चन के अंदर हमें वो कहता है कि आप लोगों ने बताना है, एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, और यहाँ पे है हमारे पास एक्स माइनस नहीं ना, एक्स स्क्र माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 3x। सर जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, इसका हमारे पास आंसर क्या होगा? ऑप्शन में आप लोगों को दे देता हूँ। ऑप्शन 0, बीटा ऑप्शन दे देते 1, सी ऑप्शन दे देते 2, और डेल्टा ऑप्शन दे देते हैं कि लिमिट भैया एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। किन चक्रों में पड़ गया, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी, डेल्टा ऑप्शन कह रहा है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, 0 ऊपर 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 3 9, तो 0/0 फॉर्म बनी। तो ऊपर अब हम क्या करेंगे, इसका तरीका होता है ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव, और डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। तो व्हाट अबाउट इफ आई से कि ऊपर इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर, बिल्कुल सर, 3 का स्क्वायर, बिल्कुल, ये तो पड़ा हुआ है, मैट्रिक में भी पड़ा हुआ है। इधर से नीचे से x कॉमन ले लो तो x माइनस 3। अब ऊपर इसको क्या बन सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, डियर स्टूडेंट्स एक्टिव होके बैठे, एक्टिव, एक्स इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, जो भी वीडियो सुन रहे हैं बेसिकली दैट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, तो एक्टिव होके बैठे, एक्टिव। एक दफा आप लोगों ने कमेंट में मुझे एक्टिव भी मैसेज करना है, ताकि मैं बाद में पढ़ूंगा, मुझे पता चलेगा सारे स्टूडेंट एक्टिव थे। ये माइनस थ्री से कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर दें, ऊपर है एक्स प्लस 3, नीचे है एक्स। लिमिट क्यों नहीं लिख रहे हो भैया, तुम रफ वर्क कर रहे हो ना, अगर भूल भी गए हो तो डायरेक्ट एन पे लिमिट पुट करो ना। तो यहाँ पे देखो, अब ऊपर लिमिट कितनी है, 3 + 3, नीचे भी 3, तो 3 + 3 6/3, कितना आंसर आ गया, 2, बिल्कुल खत्म। द सी ऑप्शन, चेरी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ले जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जरा आपको मैट्रिक्स की ना सैरें करवाऊं, चैप्टर नंबर 3 की। आए जरा नारायण कागान की सैरें करते हैं। ये देखो, एक हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था मैट्रिक्स वाले चैप्टर में से। उसने कहा था इफ ए इज आ सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो फौरन माइंड में आएगा, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए के। भैया फौरन से माइंड में आ जाता है, ए का ट्रांसपोज ए का, यानी ए का ट्रांसपोज लेंगे वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड आगे वाली चीज थोड़ी सी तंग कर रहा है, बी इज क्यू सिमेट्रिक। सर ये भी कोई तंग नहीं है, ये भी कोई तंग नहीं है। अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या मतलब होगा कि भैया बी का ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस बी के इक्वल आएगा। तो कह रहा था देन चलो ठीक है, इतनी बातों को तुम्हें पता है तो बता दो, ए बी होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल है। ये एनईटी 1 में क्वेश्चन पूरा करने वाली कोई बात है यार, इतना इजी सा क्वेश्चन उसने दे दिया था। तो यहाँ पे देखें, अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज लूंगा तो इक्वल आएगा बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, बिल्कुल सर ऐसे ही आएगा। और ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास इक्वल आएगा बी का ट्रांसपोज तो माइनस बी के इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज तो ए के इक्वल आता है, तो ये इसके इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पे उसने ऑप्शन दिए हुए थे, क्या ये सिमेट्री होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा? नहीं, सिमेट्रिक तो तब होता है ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आता है। भाई ये तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज यानी माइनस बी ए के इक्वल आ रहा है। नहीं, क्या ये स्क्यू सिमेट्री है? भाई स्क्यू सिमेट्रिक तब होता जब ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास माइनस ए बी के इक्वल आता है, ये तो माइनस बी ए के इक्वल आ रहा है। इसके बाद देखो, हमारे पास वो कह रहा है कि सी ऑप्शन के अंदर कि ये नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे, ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। अच्छा जी, इसके बाद अब जरा क्यों ना आप लोगों को मैं कम्प्लेक्स नंबर की सैरें करवाता हूँ। मैंने किधर सैरें करवाई यार, ये आप लोगों के एनईटी वाले ने करवाई थी। देखो जी, फिर वो कह रहा था कि ये आप लोगों का जो December 1 है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। वो कह रहा था इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। एक्सप्रेशन क्या था, जी ए कम्प्लेक्स नंबर जी बार, सर पता है इसको कॉन्जुगेट कहते हैं, आगे चलें, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं ना, एक मॉडुलस है एक हमारे पास कॉन्जुगेट होता है। ऑल डन। अच्छा जी, तो यहाँ पे इसके ऑप्शन थे 0, बीटा ऑप्शन था हमारे पास 2 टाइम ऑफ रियल नंबर, और सी ऑप्शन था हमारे पास 2 टाइम ऑफ इमेजिनरी, और डेल्टा ऑप्शन था जी स्क्वायर। तो सबसे पहले देखें, एक क्यों ना मैं एक जी तो इमेजिन कर लूँ ना, जी में क्या इमेजिन कर लेता हूँ, ए प्लस बी आयोटा, ए रियल पार्ट बी इमेजिनरी पार्ट विद साइन इंक्लूडिंग साइन। अगर मैं इसका लेता हूँ यहाँ पे, क्या ले लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, ए माइनस बी आयोटा करेंगे, बिल्कुल। अब आगे ऐड कर रहा है ना, ऐड कर रहा है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, जी प्लस जी बार कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आयोटा प्लस
ए माइनस बी आयोटा, ऐसे ही सर ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास पीछे बचेगा क्या 2 टाइम ऑफ ए। तो क्या ये रियल, ए तो रियल होता है, रियल का 2 टाइम आ रहा है, तो लगाओ बीटा ऑप्शन को टिक। यहाँ पे यू आर स्टूडेंट ऑफ पास एजुकेशन सिस्टम, रिमेंबर दैट। अच्छा व्हाट अबाउट, अगर इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, व्हाट अबाउट, वैसे माइंड में आ रहा है, अगर मैं आपसे कहता हूँ जी माइनस जी बार पूछता, व्हाट अबाउट दिस वन, तो आपने कहना था कोई मसला नहीं है, ए प्लस बी आयोटा, माइनस का साइन ए, और फिर ये जो माइनस था ना, ये जो माइनस था ये प्लस बी आयोटा हो जाना था, और रियल रियल खत्म, तो 2 टाइम ऑफ बी आयोटा, तो इसका मतलब है जो हमारे पास से 2b है दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट रियल नंबर। तो ये हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन होना था, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होना था। चलेंगे जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था, कह रहा था कि आप लोग हमें निकाल के दो, अगर एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो देन फाइंड आउट करो, देन फाइंड आउट एफ प्राइम ऑफ टू। आपने बोला रुक जाए थोड़ा सा, एफ प्राइम का मतलब तो डेरिवेटिव होता है, सबसे पहले बिना सोचे समझे डेरिवेटिव, तो 3x² प्लस 2x, ये डेरिवेटिव आया, बिल्कुल आ गया भाई, 3x² 3x² प्लस 2x, ये क्या हमारे पास आया, और x का डेरिवेटिव कितना होगा, दैट विल बी 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 4 प्लस 1, तो 16 प्लस 1, तो 17 इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन दिए हुए थे 10, ऑप्शन दिया हुआ था 11, सी ऑप्शन था 17, डेल्टा ऑप्शन था कैन नॉट डिटरमन, कैन नॉट डिटरमन, हमने कहा नहीं डिटरमन तो कर सकते हैं, 17 इज द राइट ऑप्शन। तो रिमेंबर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखना है, कई स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अगर ये दिया ना, अगर वो एफ ऑफ टू पूछ रहा है तो फिर आपको डेरिवेटिव नहीं लेना था, अब उसने एफ डैश टू पूछा हुआ है, तो इसका मतलब है एफ प्राइम एक्स, ये डिफरेंट है ना, जो काउची ने, न्यूटन ने, जो लेबनीज वगैरह ने, सब ने जो डेरिवेटिव की नोटेशन दी है उसके मुताबिक एफ डैश एक्स लिख लो, एफ वन आप वाई वन लिख लो इसको, या वाई डॉट ऊपर लिख लो, या डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लो, इन सब का मतलब तो डेरिवेटिव है ना। तो रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, याद रखना आप लोगों ने इन सारी चीजों को। अगर 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 डेरिवेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो डेरिवेटिव के पूरे कॉन्सेप्ट के लिए यूट्यूब पे लिखो, या यूट्यूब में पास एजुकेशन सिस्टम सर्च करो, और वहां पे आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम के रीसेंट वीडियोस में जाएंगे तो 5 से 6 दिन पहले, 5 से 6 दिन पहले डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को बहुत ही तगड़ा करके समझाया हुआ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं इंशाल्लाह बनेगा। और रिमेंबर, जितने भी आप लोगों के एनईटी के अंदर, एनईटी 1 के अंदर जितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज आज से 2 साल पहले सर बिलाल साहब ने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हुए थे, ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे एमसीक्यूज, और काफी एमसीक्यूज तो एज इट इज रिपीट भी हो रहे हैं जो सर बिलाल ने अपनी प्लेलिस्ट में मेंशन किए हुए थे। इसके अलावा हमारे वन शॉट लेक्चर जो मैथ के ऊपर हम लेके आए हैं, एक एनईटी एंड गेम लेके आए हैं हम, इससे नेक्स्ट एनईटी के मैथ के ऊपर, इसके अलावा हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, इसके अलावा 11 मैथ फुल बुक रिवीजन, पूरी बुक की रिवीजन एक ही लेक्चर में, 12 बुक की पूरी रिवीजन एक ही लेक्चर के अंदर, जाके सुने सारे ये क्वेश्चन उन वीडियोस के अंदर, उन लेक्चर्स में हमने करवा रखे थे। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। तो हमारे पास जितनी भी फैकल्टी है ऐसी एक्सपीरियंस्ड है, पता होता है कहाँ से एनईटी 1 वाला पूछेगा, एनईटी 2 में पूछेगा, एनईटी 3 में, तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर ले। हाँ ये होता है कि अब कोई एक स्टूडेंट इधर उधर से देख लेते हैं ना, तो लोग ना कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं, लोग हमारी वीडियो के वेट में होते हैं, तो अगर आप कहीं और से भी सुन रहे हो ना, तो रिमेंबर दैट वो भी पास एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, तो बहुत कॉपी पेस्ट वर्जन मिलती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, लोग कॉपी कर रहे हैं, फायदा ही कुछ कर रहे हैं ना, अच्छी चीज कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कुछ खुद भी काम करें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ज्यादा कॉपी पेस्ट पे बाहर रखा होता है, और जो हमारा रिकॉर्डेड कंटेंट होता है उसको अपने प्रीमियम सेशन बना के दे रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। तो नो वरीज, नो वरीज, आप लोग जो भी हैं आप लोग इन चीज़ों को करते रहें, बस आप लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा है हमारे सेशन के थ्रू और हमारे यूट्यूब के थ्रू, तो इससे बढ़ के हमारे लिए खुशी की बात नहीं होगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान, ऑल अबाउट पाकिस्तानीज बॉयज एंड गर्ल्स इंशाल्लाह। आए जी जरा एक गर्मा गर्म और क्वेश्चन करते हैं, जरा मुझे इसका बताएं, अगर मैं आप लोगों से कह दूं, अगर मैं आप लोगों से कह दूं एनईटी 1 नहीं गुजारा तेरे बिना, तो एनईटी 1 मैं तुम्हारा उफ, उफ, उफ। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे कहता है अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1/4
एंड 5/8, ये कितना होगा? कई बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे हो रहे हैं कि सर जी सीरियस होके थोड़ा सा पढ़ा दो, सीरियस होके, हमारा कल एनईटी है। तो बेटा रिलैक्स होके पढ़ा जाता है। जो टीचर्स होते हैं ना, जो आपको ये समझा रहे होते हैं, ज्ञान दे रहे होते हैं, भाषण दे रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा ये आप सीरियस सीरियस सीरियस, तो बच्चा प्रेशराइज हो जाता है। जहन को ना रिलैक्स रखो, रिलैक्स, फिर ये चीजें करो, बहुत टॉप करोगे इंशाल्लाह। रिजल्ट मैंने सर जरूर शेयर करना है, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। कमेंट सेक्शन में लिखो, सारे स्टूडेंट मुझसे रिजल्ट जरूर आके शेयर करेंगे पास एजुकेशन सिस्टम के साथ। अच्छा जी, वो कह रहा है अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1/4 एंड 5/5/8 विल बी। ऑप्शन उसने दिए हुए थे 11/32, बी ऑप्शन दिया हुआ था 13/32, सी ऑप्शन दिया हुआ था 15/32, और डेल्टा ऑप्शन दिया हुआ था 7/16। तो देखें जी, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है सर? अरिथमेटिक मीन का होता है a+b अपॉन में 2। तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, कैसे? 1/4 प्लस 5/8 अपॉन में 2, ऊपर एलसीएम लेंगे, ले लें एलसीएम, क्या कहते हो? बिल्कुल। ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा? 8। तो ये हमारे पास कितना बनेगा? इधर बचेगा हमारे पास 2, प्लस इधर कितना बचेगा? 5। तो नीचे हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया, बिल्कुल। तो 7/8 अपॉन में 2 आ गया। तो ये बटे का बटा किधर जाएगा? तो ये बटे का बटा ये इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है ये इसके साथ मिल जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? इसको भैया ऐसे लिख सकता हूँ ना, 7/8 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही है। तो भैया 7/8 मल्टीप्लाई बाई 1/2, हाँ सर अब समझ आई। तो 7/16। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन का मैसेज साथ साथ करते जाए, ऑल डन का मैसेज करते जाएं, ऑल डन का मैसेज करें। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने अपनी वीडियोस के अंदर भी करवाया। अब मैं बार बार आपको ये चीज नहीं बता रहा हूँ, इसलिए ये एक दफा आप लोगों को पहले बता दिया हुआ है कि पास एजुकेशन सिस्टम ने ये सारी चीजें अपलोड कर दी हुई हैं। इधर से इसको पढ़ के जाओ, खुदारा इधर से पढ़ के जाओ, तुम्हारा एनईटी बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। जो इधर उधर भटकते रहते हो ना, इधर उधर चीजें ऑथेंटिक भी नहीं मिलती हैं, और कहीं से कोई एक आधी चीज तुम्हें लगता है ना कि हाँ ये एमसीक्यूज आया हुआ था, तो वो लोगों ने पास से कॉपी किया होता है। तो इसलिए इधर से ये सारी चीजें करो, इधर से अपने दोस्तों को रिकमेंड करो। ये देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ था e⁻5x²। भैया याद रख लो, e की पावर x बड़ा ढीठ फंक्शन है। कहता भाई मेरा डेरिवेटिव लो, तो मैं ई एक्स ही आऊंगा, मैं इंटीग्रेशन लो फिर भी मैं ई एक्स से आऊंगा। तो ई एक्स का डेरिवेटिव लो, ई एक्स की अगर आप लोग इंटीग्रेशन लो तो ई एक्स ही आता है। ई एक्स का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा। वाई हमेशा पॉजिटिव आप लोगों के पास आता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है हमारे पास। इसमें चाहे आप जो भी वैल्यू पुट कर लो, तो इसकी वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी, जीरो से लेस नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखो, इसका डेरिवेटिव आपसे पूछा हुआ था, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? एक दफा e5x का स्क्वायर एज इट इज, और आगे 5x² का डेरिवेटिव कितना होता है? 10x, ऐसे ही है। x² का 2x, तो 5x² का 10x आ गया। तो दैट विल बी योर राइट आंसर। तो जरा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, शाबाश। e की पावर 4x, तो ए ये है, इसका भी मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना, शाबाश। पता चलेगा मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन, जरा बताना मुझे इसका, e की पावर 4x का। और दूसरा मुझे बताओ e की पावर x²। अब इसका भी मुझे कमेंट करके बताना कि इसका कितना आता है, जल्दी लाजमी बताना मुझे, ठीक है, इन दोनों का। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट मूव करें। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अच्छा जी, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, इसके अंदर तो ई कैट वाले ने भी क्वेश्चन पूछा, और मैं बता रहा हूँ आपको पहले। कई बच्चे हैं ना एनईटी के साथ ई कैट को भी टारगेट किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत उसको भी तो देख लेना। तो ये वाला क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला एज इट इज, उसने क्वेश्चन एज इट इज कैलकुलेशन बेस ई कैट वाले ने भी पूछा हुआ था। लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट ई कैट की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा हुआ था जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है इज द एंगल फॉर्म्ड। तो ये एंगल कब बनता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इमेजिन कर लेंगे, और यहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं, नन्हे मुन्ने से यहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो आप ऊपर की तरफ देखेंगे, सर हम डाउन टू अर्थ है, हम नीचे भी देखते हैं, ठीक है, वेरी गुड, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। तो ये जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो आप लोगों का एंगल बन रहा है, शॉर्टेस्ट एक तो एंगल यहां से भी मोड़ के आएंगे ना 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 ना, एंगल शॉर्टेस्ट हमेशा लिया जाता है दो रेस के दरमियान में। और एंगल कब मेजर किया जाता है? जब टेल से टेल जुड़ी होती हैं, तब एंगल दो वेक्टर के बीच में मेजर किया जाता है। और एंगल को मेजर करने का स्टैंडर्ड वे भी यही होता है। तो ये जो थीटा होगा दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और यहाँ पे जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आप लोगों का ये जो थीटा एंगल बन रहा, इस थीटा एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो याद रख लो, याद रख लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ये वो एंगल होता है कि द हॉरिजॉन्टल लाइन बिलो द ऑब्जर्वर एट द लाइन ऑफ साइट,
ठीक है, तो ये बिलो द लाइन होता है, याद रख लो। और हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव कौन सा होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेटर नहीं होता जो ऊपर की तरफ लेके जाए, एलिवेशन। तो लिफ्ट तो नीचे भी लेके आती है भैया, उसका काम, एलिवेटर का मेन तो यही होता है ना, अगर आपने फ्लोर पे जाना है आ भी सकते हो नीचे, लेकिन ज्यादा उसका प्रोमिनेंट फंक्शन तो यही होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आप बेस लाइन से ऊपर को देखोगे। वेरी वेल डन, आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद बिल्कुल फिजिक्स का भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। एक क्वेश्चन उसने दिया होता थोड़ा बहुत एवं ही कह रहा था, आर इक्वल टू 7 दे दिया, थीटा इक्वल टू 140 डिग्री दे दिया, और एल आप लोगों से आर पूछ रहा था। स्टूडेंट परेशान तो नहीं हो गए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूँ, जैसे पाई बाई 9 दे देते हैं। बीटा ऑप्शन था उसने दिया हुआ 5 पाई बाई 9। सी ऑप्शन था 7 पाई बाई 9। डेल्टा ऑप्शन उसने दे दिया था 11 पाई बाई 9। तो कैसे करेंगे? यू नो एल इज इक्वल टू आर थीटा, बट थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा आप लोगों का रेडियन में होना चाहिए। एल और आर का यूनिट सेम होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। एल इज इक्वल टू R7 इंटू, अब थीटा आप लोगों के पास कितना है? थीटा आप लोगों के पास है 140। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 140 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180। एक इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है, 360 वाला भी। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आप इसको 140 और हमारे पास यहाँ पे 140 को 140 इंटू और 7 को कर लेते हैं, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन कितना बनेगा? सबसे पहले देखिए, इसको अगर मैं कर लूँ, 2 7 जा 14 जीरो, और 2 9 जा 90 आ गया हमारे पास। तो अब ये 235 और 45 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें, ये हमारे पास बन गया 7 इंटू, इधर लिख लेते ना, इधर लिख लेते 7 इंटू 35, 35 अपॉन में 45 आए हुए थे। ऑप्शन मुझे लग रहे हैं ऑप्शन ये नहीं थे। ऑप्शन को देखते हैं, जरा चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। 5 5 7 जा 35, और 5 9 जा 45, ऐसे ये 7 7 जा 49, 49 अपॉन 9। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा। दैट इज नॉट 7 पाई बाई 9। अगर हाँ, अगर आप सिर्फ बात करें ना, अगर आप सिर्फ बात करें, तो थीटा थीटा इक्वल टू 140 डिग्री है, तो इसका आंसर 7 पाई बाई 4 हो सकता है। अगर आर को इंक्लूड करें तो ये सेम क्वेश्चन था। अब ऑप्शंस इसके मुझे एज इट इज बिल्कुल याद नहीं, लेकिन ये NET 1 के अंदर आया हुआ था। तो रिमेंबर दैट इसको याद रख लेना है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को करवाया। मैंने तो इधर पूरा सोल्यूशन करवा दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था, एक क्वेश्चन था, उसने दोबारा से लिमिट वाले में से चैप्टर में से पूछा हुआ था। वो कह रहा था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, और साइन एक्स अपॉन में टेंजेंट एक्स है। आपने बोला साइन एक्स 0 टेन एक्स 0, अगर साइन 0 0 टेन 0 0 0, तो ये 0/0 0 फॉर्म बन जाएगी। तो 0/0 फॉर्म जो हमारे पास बनेगी, तो अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव ले। साइन एक्स का डेरिवेटिव को साइन ऑफ एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर एक्स। याद रख लो भाई, याद रख लो, इधर आओ बात सुनो। अगर अगर ऊपर भी 0 बन रहा, नीचे भी 0/0 फॉर्म बन रही है ना, तो ऊपर अलग डेरिवेटिव लो, नीचे अलग लो, फिर लिमिट पुट करो, मजा आएगा। देखो, अब कॉज एक्स अपॉन सीकन स्क्वायर एक्स, अब कॉज ऑफ 0, सर ठीक हो गया, और नीचे सीकेंट ऑफ 0, ऊपर स्केयर ले लो। द स्केयर ऑन एंगल इज द स्केयर ऑन फंक्शन। तो सीकेंट भी बेसिकली किसको होता है? रेसिप्रोकल। भैया सीकेंट भी बेसिकली किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस को होता है। तो भाई, अब सीकेंट 0 में हमसे वो वैल्यू पूछ रहा है, तो ये देखो, अब हमारे पास कॉस क्या होता है? कॉस होता है 1/सीकेंट, ऐसे ही है। तो इसकी जगह क्या हम कॉस लिख सकते हैं? तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1 बनेगा, तो राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा? दैट विल बी 1। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। आई होप यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, उसने हमसे पूछा हुआ था कि अगर अगर y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स की पावर एक्स। याद रख लो, जब भी हमारे पास फंक्शन की पावर ऊपर यहाँ पे वेरिएबल में आ जाए, अगर फंक्शन की पावर में वेरिएबल आ जाए, तो दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लेना है। तो नेचुरल लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर एक्स। इससे फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये होगा कि ये जो वेरिएबल है ये नीचे आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। अब एक ये फंक्शन, दूसरा ये फंक्शन, अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये बनेगा 1/y, और आगे बन जाएगा dy/dx। तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स 1/साइन एक्स, और आगे साइन एक्स का फर्दर कोसाइन ऑफ एक्स। चेन रूल की मदद से, आपको पता है चेन रूल यही कहता है कि फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव आगे स्प्लिट होता जाता है, दैट इज चेन रूल। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो क्या मैं इसको लिख सकता 1/y dy/dx इक्वल टू, ये मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता कि x
कोसाइन ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। भैया यहाँ पे y डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई हुआ अंडर एज इट इज एक्स इंटू कोसाइन ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे क्यों ना हम वैल्यू भी पुट कर दें y की, तो y की वैल्यू कितनी थी, साइन एक्स की पावर x इंटू कोसाइन ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। सो दैट वाज योर राइट आंसर, रिमेंबर दैट। चलें इस क्वेश्चन को एक दफा रिपीट करते हैं। देखें सबसे पहले ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ था, बिल्कुल सर दिया हुआ है। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने ये नेचुरल लॉग क्यों लिया सर, क्यों लिया नेचुरल लॉग, ताकि ताकि ये जो आप लोगों को एक एक्सपोनेंट के अंदर पावर में आप लोगों को वेरिएबल नजर आ रहा है, इस वेरिएबल को मैं नीचे उतारना चाहता था। ऊपर तो उसको रहेगा तो बेचारा तंग होता रहेगा, नीचे आ जाएगा तो ऐसे इसकी भी लाइफ सुकून में आ जाएगी, तो इसको मैंने नीचे उतार लिया। अब ये देखें ये नीचे उतर गया इधर। अब इसका डेरिवेटिव मैंने ले लिया। देखें नेचुरल लॉग के आगे जो भी चीज होता है एक दफा बटे में आ गया और डिवाइड ओवर डीएक्स, तो ये पूरा हमारे पास बना और इधर प्रोडक्ट रूल लग गया। और आगे अब देखें y इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई, और लास्ट पे इस y की जगह ये वाला वैल्यू मैंने पुट कर दिया। सारे स्टूडेंट एक दफा ऑल डन लिखेंगे, ऑल डन। जितने भी स्टूडेंट रिकॉर्डेड वीडियो, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये लाइव वीडियो नहीं चल रही, ये रिकॉर्डेड है, तो इसके अंदर मुझे ऑल डन एक दफा लिखें, वीडियो को पॉज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल डन लिखें। यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फैला दें, इसको फैला दें। वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बताएं जरा आप लोग मुझे, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, अच्छा एक और भी चीज आप लोगों ने याद रखनी है, अगर आप लोगों के पास आ जाए ना कि log 5 जिसकी बेस 5 है, log 5 विद बेस 5 तो दैट इज इक्वल टू 1, याद रख लो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग जाते जाते ये चीजें भी देख लो। अच्छा अब अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि डेरिवेटिव निकालो मुझे 4x का, सेम आया हुआ एनईटी 1 के अंदर जिस तरह के मैंने क्वेश्चन करवाया, सर बिलाल ने बोला बेतहाशा बता रहे हैं कि ऐसे आएंगे, इंजीनियर हाफिज बिलाल हसन साहब ने आपको ये क्वेश्चंस करवाए, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाए, भाई आ रहे हैं क्यों नहीं याद करे। देखो एक दफा 4x, एक दफा 4x एज इट इज, एक दफा नेचुरल लॉग ऑफ 4। बताओ मुझे, मैंने 2x के साथ करवाया था, 5x के साथ भी करवाया था, तो 2x एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2। भैया x का आगे फर्दर डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये आएगा। आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। ऑल राइट। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने अब एक और चेक करना कुछ ना, मैं आप लोगों को की पॉइंट्स भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पे याद रख लो। आप लोगों को मैं दोबारा एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोग 11 मैथ अच्छे से तैयार कर लो, फुल बुक, पास एजुकेशन सिस्टम 11 मैथ नस्ट एनईटी फुल बुक रिवीजन, पूरा उसको देखो। 12 मैथ का है, पूरा उसको देखो। एनईटी एक हम लोगों ने एंड गेम लगाई हुई है, एंड गेम वीडियो है, उसको जाके सुन लो, मैथ फुल क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स की एक एंड गेम लगा रखी है, उसको सुन लो। इंग्लिश की एक हम लोगों ने एंड गेम लगा रखी है जिसमें इंग्लिश को कंप्लीट मैंने डिस्कस करवाया हुआ, जाके वो सुनो, कंप्लीट आप लोगों को फुल प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अंदर जितने आप लोगों के सिनोनिम्स आ रहे हैं, उस वीडियो के अंदर जो मैंने सिनोनिम करवाए थे ना, उसमें से रिपीट होके आ रहे हैं, जरा आप लोग देखना। लोग नहीं आपको बताएंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से रिपीट भी हुए थे, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना, उसमें से आ रहे होते, तो ये मोस्ट ऑथेंटिक हम चीजें लेके आते हैं। अगर एनईटी टू भी देने का माइंड रखते हो ना, एनईटी टू भी माइंड देने का, तो डियर स्टूडेंट्स प्रीमियम सेशन स्टार्ट है, जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, हमारा 10 दिसंबर से आ रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ई कैट देना है, नस के साथ और भी ऑप्शन बनाओ, और भी ऑप्शन बनाओ। ये साथ से जो चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आप मेरी वीडियो को 2x पे भी सुन सकते हैं, 2x पे सुने, ठीक है। अगर टाइम शॉर्ट है तो आप लोग आगे चलते हुए इस सारे क्वेश्चंस को करते जाएं, लेकिन कुछ ऐसे भी मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो परेशान है एनईटी 2 को लेकर, तो बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ई कैट के लिए, कॉम सर्च के लिए आप लोगों को ऑल यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब मैं बहुत चीजें आपके लिए लेके आया हूँ ना, तो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब जैसे देखो पार्शियल फ्रैक्शन के में एक क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था, उसने कहा हुआ था कि फाइंड ए एंड बी। भैया ए भी बताओ बी भी बताओ, तो यहाँ पे लिखा हुआ था ए अपॉन x+2 अपॉन x+3 इक्वल टू ए अपॉन x+3 प्लस बी अपॉन x+2। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सर एलसीएम भी ले लिया, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या इधर बचेगा, इधर तो खाली, ना ना ना, इधर तो हमारे पास ए नहीं है, इधर तो 4 होगा, 4, इधर खाली 4 बचेगा, इधर खाली 4 बचेगा, और इधर अंदर क्या बचेगा, इधर अंदर
ए इंटू एक्स प्लस टू बचेगा, क्योंकि थ्री वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस बी इंटू इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस थ्री वाला बचेगा। भैया एक दफा एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट पुट कर लो, तो आपके पास ए नहीं आएगा, बी आएगा, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी फोर। और एक दफा एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पुट कर लो यहां से, ठीक है, तो आपके पास ए आ जाएगा माइनस फोर के इक्वल। सो ए कितना आया, माइनस फोर, बी कितना आया, फोर। ऑल डन। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद एक मैं जो आपको ऑलरेडी भी बता चुका, वो कह रहा था कि फॉरवर्ड, अब इस चीज को ध्यान से देखें। फॉरवर्ड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स इंक्रीजिंग। कि ये इंक्रीजिंग होगा किसके ऊपर, क्या हमेशा एक्स पॉजिटिव पुट करने पे, एक्स हमेशा नेगेटिव पुट करने पे, या सी ऑप्शन था फॉर ऑल रियल नंबर, या डेल्टा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो रिमेंबर अभी बता चुका हूं, ई की पावर हमेशा हमेशा इंक्रीजिंग ही होगी। फंक्शन जो ई एक्स है इंक्रीजिंग ही होगी, एक्स की कौन सी वैल्यू पे, ऑल रियल वैल्यूज पे। इसका ग्राफ क्या होता है याद रखो, इसका ये ग्राफ होता है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ही है। तो ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ। यहाँ पे हमारे पास अगर दो पॉइंट ले लो, तो यहाँ पे देखोगे कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती, इंक्रीजिंग पे ही आती है। आप जो भी वैल्यू पुट कर लो, सर एक्स की जगह जीरो पुट करके देखें ना, तो ई की पावर जीरो कितना होता है, वन। भाई इंक्रीजिंग पे है, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लें तो ये हमेशा आपको इंक्रीजिंग पे ही देता है। रिमेंबर दैट, ऐसी चीजों को तो फुल पक्का करके याद रख लेना होता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा आप लोगों का ना मैं जनरल नॉलेज, सॉरी आप लोगों का जनरल सेंस, आप लोगों की कॉमन सेंस चेक करना चाहता हूँ। एक एनईटी वन वाले ने, एनईटी वन वाला, इसको एनईटी वन वाला हम बोलेंगे, एनईटी वन वाले ने हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि आप लोग निकालो कोसाइन कोसाइन ऑफ एन एंगल पॉइंट सिक्स। तो आप लोगों ने देखा ऑप्शन उसने क्या दिए होते, 30th डिग्री, बी ऑप्शन था 45 डिग्री, सी ऑप्शन था 53.13 डिग्री, और डेल्टा ऑप्शन था 60 डिग्री। आपको पता है अगर हम जीरो से आगे 30, दरमियान में 60, फिर आगे चलते चलते 90 पे जाए ना, तो इधर को जो कोसाइन की वैल्यूज हैं कम होती जाती। बिल्कुल सर, इधर कोसाइन मैक्सिमम पे, तो कोसाइन जीरो पे वन होता है। यहाँ पे इधर को अगर जाएंगे तो कोसाइन कम होता जाएगा, और यानी राइट साइड पे कोसाइन कम होगा, लेफ्ट साइड पे बढ़ेगा, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे नेगेटिव। साइन के साथ उल्टा होगा, साइन इधर मिनिमम होगा, इधर जाके मैक्सिमम होगा। अब देखो, अब वो कह रहा है कि कोसाइन पॉइंट सिक्स किस वैल्यू पे होगा। आप लोग जानते हैं कोसाइन 60 पे 1/2 है, जिसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि ये 60 के आसपास के एंगल होगा, 60 तो नहीं हो सकता, 45 भी नहीं हो सकता, 30 भी नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन ही बनेगा ना। वैसे माइंड में आया ना, आया तो याद रख लो। और अब हम 60 से सर आगे भी तो जा सकते थे, वट अबाउट यहाँ पे 63 डिग्री होता, सर फिर तो कंफ्यूजन हो गई थी ना। हाँ बिल्कुल, अब इसका सुनो। अब देखो, 0.5 आया कॉस 60 पे आया 0.5। और अब मुझे ये बताओ कि कोसाइन 60 पे 0.5 है। अब इससे पीछे जाओ, कोसाइन 30 पे एंगल कम किया तो आपके पास 0.8 आया, 0.866 आया। ऐसे ही है ना, कोसाइन 30 पे स्क्वायर रूट 3.2 होता है, 0.866। तो अब मुझे बताओ, आपने 0.5 से किधर जाना, 0.6 पे, जो कि उसने बोला हुआ था। तो क्या अब मैं 60 से वैल्यू बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, सर कम करेंगे। क्यों, फौरन से आवाज आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 0.5 से 0.8 तक तब जाते हैं जब 60 से 30 की तरफ जाते हैं। तो कहीं ना इसके दरमियान में बात होगी 60 से 30, तो वो क्या होगा 53। लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है कि 45 पे आ जाए, थोड़ा सा डिफरेंस है 0.5 और 0.6 में, तो इसलिए 53.13 डिग्री होगा। आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, एक आप लोगों को मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ, याद रख लें। अगर यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल वो आप लोगों को रेडियस की वैल्यू दे देता है, रेडियस दे देता है 7 सेंटीमीटर है। यहाँ आप लोगों को वो एंगल दे देता है, जैसे भी मैंने बताया था 140 डिग्री एंगल है, और आप लोगों से आर्क पूछ लेता है, ठीक है। तो आप लोग कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा लगाएंगे, लेकिन थीटा को आप लोग पहले रेडियन में कर लेंगे। कैसे रेडियन में करेंगे, 140 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियन में आएगा। एक इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट किधर मिलेगा, पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे, सुनो। तो आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, याद रख लो। आप लोगों को एंगल ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली रेडियन में कन्वर्ट हुआ पड़ा है। थीटा अपॉन 360 डिग्रीज यानी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर,
तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा जी, और इसका फिर राइट आंसर कितना आएगा, दैट विल बी 17.33 सेंटीमीटर, याद रख लो आप लोग, ठीक है। आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब एक थोड़ा सा डायग्राम वाला वो तंग कर रहा था, अब उसने एक डायग्राम दी हमें, कैसी डायग्राम थी जरा देखते हैं। डायग्राम कुछ ऐसी थी, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास स्पिनर था ऐसे, एक हमारे पास कुछ ऐसा सा स्पिनर था। कैसे कैसे गया, कैसे गया सर, किन चक्रों में पड़ गए हो आप। एक हमारे पास ऐसे, ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इधर इधर मैं करवाता हूँ आप लोगों को, ये देखो यहाँ पे एक हमारे पास कुछ ऐसा स्पिनर था, और दूसरा हमारे पास कुछ ऐसा स्पिनर था। अब इस स्पिनर में क्या था, इस स्पिनर की चार हमारे पास साइड्स थी। यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 2, यहाँ पे था 3। और इस स्पिनर में क्या क्या था, ए क्रॉस, ऐसी डायग्राम बनी हुई थी। फिर दरमियान में भी लाइन ऐसे, ऐसे हमारे पास ये बना हुआ था। अब यहाँ पे देखें, इसमें क्या क्या हमारे पास था, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, और इधर 5, और इधर 6। अब यहाँ पे याद रख लें, अब इस पूरे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो इंडिकेटर था वो किसको इंडिकेट कर रहा था, वो यहाँ पे इसको इंडिकेट, और यहाँ पे किसको, यहाँ पे 1 और ये 2 आना था, और यहाँ पे इसको शो कर रहा था। अब वो पूछ रहा था कि टू स्पिनर्स हैं, एक ए स्पिनर है और एक हमारे पास बी स्पिनर है, और कह रहा था कि इफ ए स्पिनर इज स्पन वंस, एक को उसको ऐसे स्पन हम करते हैं, स्पन का मतलब है कि आप उसको एक दफा घुमाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ स्पिनर विल बी 2, कि आप लोगों के पास दोनों स्पिनर्स पे सम कितना आए, 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के लिए आप लोगों ने याद रखना है, जब बोथ का वर्ड आएगा, बोथ का वर्ड आएगा, तो प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताएंगे कि सबसे पहले यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 2 आने का, तो 2 1 है ना, यानी फेवरेबल आउटकम 1 है, 2 जो कि है, ठीक है, यानी 2 आना चाहिए ना, तो 2 हमारे पास एक ही दफा लिखा हुआ है ना, तो 2 1 टाइम लिखा हुआ है, तो 1 लिख ले, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल तो 4 है, वो इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे में कितने हैं, दूसरे में भी सर सम 1 ही चाहिए है, ठीक है, और टोटल फेवरेबल आउटकम कितनी है, यहाँ पे तो 6 है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनी, 1/24, दैट विल बी योर राइट आंसर। आई एम डन विद दिस क्वेश्चन, और यू डन। तो याद रख लो, अगर प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम है तो जाके आप लोग सर्च करें यूट्यूब पे, आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, इसको आप लोग सर्च करें और वहां पे लिखें आगे वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, आपको नजर आएगा, और इस पूरे को आप लोग सुन सकते हैं, और आप लोगों के ये सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसने पूछा हुआ था एलिप्स के बारे में, ठीक है, एलिप्स के बारे में पूछा हुआ था, हॉरिजॉन्टल एलिप्स में से पूछा हुआ था, जैसे 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 144, यू नो कि यहाँ पे हमें 1 चाहिए होता है, तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 144, तो डिवाइड कर देंगे 144 पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा x² अपॉन 16, यहाँ पे बनेगा y² अपॉन 9, और ये इक्वल टू 1। और यहाँ पे देखें जो बड़ा वाला कोफिशिएंट होता है दैट इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे a² हमारे पास 16 के इक्वल आ गया। और यहाँ से उसने पूछा हुआ क्या था, उसने पूछा हुआ था व्हाट आर द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग कोनिक, और वो कोनिक उसने ये दे दिया था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे a इक्वल टू +-4, हमारे पास आंसर आ गया। हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो इसलिए इसके वर्टिसेस क्या बनेंगे, +-4 0, +-4 0, तो ये हमारे पास बनेंगे। अगर वर्टिकल होता तो हमारे पास वर्टिकल में y एक्सिस की वैल्यूज आनी थी, x हमारे पास 0 आना था। सो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। ले जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद एक छोटू सी बात पूछी हुई थी कि जो पॉइंट है 0 0 होता है इसको क्या बोलते हैं, आपने छोटा सा आंसर दे देना है कि इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन इसे कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास उसने पूछा हुआ था कि अगर अगर मैथ के अंदर ही, अभी मैथ के अंदर ही एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। उसने कहा हुआ था कि अगर हमारे पास
माइनस ई की पावर एक्स आ जाए, ठीक है, कि इसकी कुछ पावर है, कौन से इसमें पॉसिबल नहीं है, कौन से इसमें वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यानी उसने पूछा हुआ था कि ई माइनस ई रेज टू पावर एक्स इज रेज टू सम पावर, इसको सम पावर में रेज किया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, के रिजल्ट की वैल्यू क्या नहीं आ सकती है। तो याद रख लो माइनस ई हमेशा एक क्या होगा, पॉजिटिव, एक रियल नंबर ही होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, बट ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। माइनस ई रेज टू पावर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा एक रियल नंबर ही होगी। रियल नंबर मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी होगी, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सर जीरो पुट करके तो देखो भाई, जीरो भी पुट करके देखो तो वन ही आंसर आएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर मैथ। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मैथ का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम करने लगे हैं, देखो जी, पोस्ट मॉर्टम, ठीक है। अब पोस्टमार्टम करने लगे हैं, क्या क्या करें, एडवाइसेस, सजेशंस, प्रिकॉशंस, नेक्स्ट प्लानिंग, सब कुछ इसके अंदर अब बताने लगा हूं। सबसे पहले देखो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, पास एजुकेशन सिस्टम को। अगर लगे समझ में आए कि ये बंदा बातें ठीक कर रहा है, ठीक है, अदरवाइज इट्स अप टू यू पीपल, इट्स अप टू यू पीपल। आप लोगों को इस चैनल के थ्रू हम जो भी एंट्री टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं आप लोगों का नस्ट एनईटी, एनईटी को टारगेट कर रहे हैं। तो भैया एनईटी के ऊपर पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में अगर आप लोगों को सबसे ज्यादा कंटेंट नजर आएगा, कंटेंट ज्यादा नंबर में नजर आएगा, कंटेंट आप लोगों को ऑथेंटिक नजर आएगा, रेलिवेंट रेलिवेंट टू एनईटी नजर आएगा, आप लोगों को मैक्सिमम मैक्सिमम लेक्चर्स नजर आएंगे, तो दैट दैट प्लेटफॉर्म इज पास एजुकेशन सिस्टम। और ये आप लोग देखें ना, ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों ने यकीन मानो दिल खुश कर दिए हैं। आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसको मोहब्बत दिखाई है, बहुत ज्यादा प्यार दिखाया। आप लोगों ने इसको 1,24,000 पे बिठा दिया है, इस चैनल को। यार वी डिजर्व नथिंग, ये आप लोगों का प्यार है यार। हम लोग ये इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं ना, हमें ये चीज नहीं, हम कभी भी ये चीज नहीं की हुई थी कि ये चैनल अब वो ये इस तरह हो जाएगा तो वो हो जाएगा। हमारा सिर्फ हमारे एंड से ये था कि हम लोगों ने 100% एफर्ट देनी है। ये नहीं था कि ये चैनल चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये था कि इसका फ्लॉस था, बच्चों को गाइडलाइन नहीं मिल रही थी। तो आप लोगों ने 2 साल में इसको इस हद तक पहुंचा दिया, इतना ज्यादा ये फेमस हुआ है स्टूडेंट के बीच में। तो इसलिए ये मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ नए लोग हैं ना, नए स्टूडेंट हैं, उनको नहीं पता है। तो ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आप लोग बैठे हैं, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो सुन रहे हैं। तो याद रखो, अब मेरा बेटा, मेरी बात अब याद रखो। आप लोगों ने अगर मैथ की प्रिपरेशन करनी है ना, तो मैथ की प्रिपरेशंस के लिए आप लोगों ने सबसे पहला हमारा 11 मैथ वन शॉट होगा, जाके सुनो, 100% यार कवर होगा। 12 मैथ पे वन शॉट है पूरा, किसी ने नहीं अपलोड किया हुआ 11 मैथ 12। छोटी छोटी एक एक टॉपिक है, और लंबी चौड़ी अगर उस पर कोई बात की होगी ना, तो पैचेस जोड़ के की होगी, और तमीज बांधते हैं, मतलब की बात कोई होगी नहीं है। तो हमने इसके अंदर जो 5 से 6 घंटे का एक एक लेक्चर है, लंबी चौड़ी बात की है, लेकिन रेलिवेंट ऑथेंटिक की है और टू द पॉइंट बात की है। तो जाके सुनना, 11 मैथ भी 12 मैथ भी। इसके बाद आप लोगों कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो टॉपिक सर्च करो, और आगे उसका लिख लो वन शॉट, उसका लिख लो वन शॉट, या उसका लिख लो लेक्चर, और आगे लाजमी लिखो बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आप लोगों को सर बिलाल साहब की वीडियोस नजर आएंगी, और ये वो वीडियोस हैं जो आप लोगों को अब यूट्यूब के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी नजर आती हैं। कॉपी पेस्टर लोग बड़े होते हैं ना, कॉपी पेस्टर इधर से उठाते हैं, अपने खोपचे में जाके पेस्ट कर आते हैं, ठीक है। तो भाई अच्छी चीज है, वो भी उन्होंने भी तो अपना यार वो अपनी एक वो खोपचा चमकाना है ना, कि हमारा भी खोपचा है यार, इसी तरह करके। पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम जो वीडियोस होती हैं, जो पास एजुकेशन सिस्टम का कंटेंट होता है यूट्यूब पे, उसको कॉपी करके जो हमने अपने स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, उसको उठा के अपने प्रीमियम ऑनलाइन सेशन के अंदर, पेड सेशन में लोग डाल रहे होते हैं, पेड सेशन में। यस, यानी यूट्यूब पे हमारा जो कंटेंट है ना रिकॉर्डेड, उसको पेड में। तो भैया याद रखो, इधर उधर के जो बेकार और घटिया किस्म के आप लोगों को ऑफर कर रहे होते हैं ना, हम लोग आप लोगों को 7,000, 8,000, 6,500 में इसी तरह करवा देंगे। तो मेक श्योर कर लो, कॉपी पेस्टर होते हैं, मेक श्योर कर लो, खुद की कोई रिसर्च नहीं होती है, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके अपने बच्चों को वो चीजें बता रहे होते हैं। तो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे इधर बैठे हुए, इस पे मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, जो बच्चे आप लोगों में से जो ये 6,000 अफोर्ड कर सकते हैं ना, अफोर्ड कर सकते हैं वन टाइम पे करना, वो हमारा NET 2 के लिए बैच ज्वाइन कर लो। आप लोगों को
आप लोगों की टेंशन खत्म है, फिर आप लोगों की टेंशन खत्म है। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला 100% गारंटी दे रहे हैं, आप लोगों को एनईटी के अंदर आप लोगों का फुल क्लियर हो जाएगा, आप लोगों की नस्ट में सिलेक्शन हो जाएगी। हमारे 1000 ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, 1000 ऑफ, अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूं तो अब तक हमारे कोई 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हुए हैं, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा जो मैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें ई कैट की, तो यार ई कैट के लिए और ये वो सारे टेस्ट इसमें मिल जाएंगे, ये नहीं कोई टॉप 20-25 नहीं, सारे 100 टेस्ट की तैयारी सिर्फ 6,000 में वन टाइम पे करनी है। इसके बाद अब मेरी अगली बात सुनो। इसके बाद अगर ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर सारा कंटेंट हमने इतना अपलोड किया हुआ है कि थोड़ी बहुत खुद भी स्ट्रगल करोगे और इस तरह काफी हद तक तुम्हें चीजें वो फुल क्लियर हो जाएंगी, जो कि लोगों ने अपने पेड में किया हुआ है। तो इधर उधर जाने से तो बेहतर है हमारे YouTube चैनल को विजिट करना, उस पर तुम्हें मजा आएगा इंशाल्लाह, सारी चीजों का बहुत फायदा आएगा, मजा आएगा इंशाल्लाह, दुआएं दोगे। बच्चे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे होते हैं, इनबॉक्स भरा पड़ा होता है, कह रहे होते हैं आपकी वजह से ये हुआ, इसी तरह हुआ। तो ये आप लोगों का चैनल है यार, आप लोगों का चैनल है, जो आप लोग तुम सुन रहे हो, चाहे तुम बॉय हो गर्ल हो, जो भी तुम ये सुन रहे हो ना लेक्चर, तुमने नस्ट का टेस्ट देना है, ई कर देना है, ये तुम्हारे लिए हम लोगों ने चैनल बनाया हुआ है। इससे आके सीखो अच्छी अच्छी बातें और जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करो। एक दफा नीचे लिखेंगे, मैसेज करेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में। मेरी वीडियो के अंदर आप लोगों ने आना होता है, एक्टिव होके आना होता है, और एक दफा जिगरा हौसला बड़ा करके आना होता है, हौसला बड़ा करके आना होता है, हौसला बुलंद होना चाहिए, ठीक है, फुल। अच्छा जी, इसके बाद अब हम बात करेंगे फिजिक्स की, फिजिक्स की पोस्टमार्टम की बात कर लेते हैं। तो सर फिजिक्स के ऊपर तो वैसे ही बहुत एंड गेम आप लोगों ने कर दी हुई है, अब क्या करें, मैंने कोई एंड गेम नहीं की है, आप लोगों के लिए एक छोटी सी एफर्ट की हुई है हम लोगों ने। इसके पीछे यार हमारे बहुत ज्यादा एफर्ट होती है, सारे टीचर्स की होती है, तो मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला तो आके वो फिजिक्स को पढ़ा दिया था ना, तो कुछ थोड़ा बहुत मेरा स्टेमिना ज्यादा अच्छा है, तो मैं आके वो सारी चीजें वन शॉट में करवा देता हूँ। 10 11 14 घंटे की वो हमारी वीडियो गई थी, तो उसके अंदर तो आप लोगों के लिए किए यार, फायदा उठाएं, फायदा उठाएं, इधर उधर की चीजों में ना पड़े कि ये इधर से करूं ये ना करें, पास एजुकेशन सिस्टम पे आए हो, करो सारी चीजें करके जाओ, 160 70 नंबर लो, आके हमें बताओ सर 160 70 आए पड़े हैं, दुआएं दें तुम्हें, आगे भी दुआएं दें। फिर तुम्हें कुछ और भी मैं चीजें बताऊं यूनिवर्सिटी में जाके क्या क्या करना है, कुछ तुम्हें कोर्सेज बताऊंगा, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है, अगली बात है बाद में बताऊंगा, पहले इधर आओ। फिजिक्स के अंदर ये देखो, फिजिक्स के सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद रख लो। फिजिक्स के क्या मैंने पहले बता दिया, बिल्कुल बेस यूनिट, और वो वीडियो को स्टार्ट में जाके देखो, मैंने उसमें बताया। पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था, एनईटी 1 की बात करें तो बिना टाइम वेस्ट किए एनईटी 1 की अगर हम बात करें, तो एक उसने आया कहा हुआ था जो कि मैं बार बार कह रहा होता हूँ, अगर तो वो कहता है ना कि हमारे पास रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो हमें बताओ टाइम कांस्टेंट ये किसके इक्वल होता है, तो भाई याद रखो टी पूछा है ना, तो आर सी के इक्वल होगा सर, बिल्कुल ठीक है, आर सी इक्वल टाइम कांस्टेंट है, ये वो टाइम होता है जो किसी भी कैपेसिटर को 63% तक, यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू का 0.63% चार्ज करने के लिए हमें जितना चाहिए होता है, यानी किसी भी कैपेसिटर को 63% तक चार्ज करने के लिए जितना टाइम चाहिए, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और ये आरसी के इक्वल, अगर वो कहता है सेकंड किसके इक्वल है, तो कहना था ओहम इनटू फेरिड, ओहम इनटू फेरिड। डन हो गया, ऑल डन, आगे चलते हैं। एक उसने क्वेश्चन दिया हुआ था प्रोजेक्टाइल मोशन में से, यार सर्च करो प्रोजेक्टाइल मोशन वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, मजा आएगा, नहीं पूरा मजा लेना है तो वन शॉट एनईटी के अंदर, एनईटी में मैंने वन शॉट डाला हुआ है। मैंने 11 फिजिक्स का वन शॉट चैप्टर 1 to 6 तक मैंने डिस्कस करवाया हुआ, ठीक है, जाके उसको सुनना, चैप्टर 1 to 5 है बल्कि वो वाला वन शॉट, ठीक है, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन सुनना, तुम्हें पता चलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखो एक ऐसी डायग्राम हमारे पास बनी हुई थी इसके अंदर एक प्रोजेक्टाइल था, उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था, बिल्कुल ऐसे जुम 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 करके ये प्रोजेक्टाइल मोशन की। और यहाँ पे एक ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, याद रख लो इस ए पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू जीरो, यानी वी वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसके अलावा वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी हमारे पास वी एक्स होगा, उसी की मदद से बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। और यहाँ पे बी पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो जहां पे प्रोजेक्शन की जाती है और बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम। और उसके बाद अगर हम ए पॉइंट पे बात करें तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी मिनिमम। तो उसने पूछा हुआ था कि इस ए पॉइंट पे यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो भाई जीरो हो जाएगा। अगर वो पूछता कि इस बी पॉइंट पे यहाँ पे, या इसको बी कह ले इसको ए कह ले, नाम को छोड़े, यहाँ पे अगर वो पूछता कि इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, तो कहना था यहाँ पे मैक्सिमम। अगर पूछता ए पॉइंट पे ओवरऑल वेलोसिटी कितनी है, तो भैया टिक लगाना है मिनिमम, नॉट जीरो, ओवरऑल वेलोसिटी में
वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है लेकिन हॉरिजॉन्टल होता है। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारे पास लॉज ऑफ थर्मोडी हैं, यानी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, ये बेसिकली किसके बिहेवियर को शो करते हैं? हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क। भैया आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, हीट गिवन टू द सिस्टम विल डू टू वर्क, टू थिंग्स, एक वर्क डन बाय द सिस्टम एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। भाई जो आप किसी सिस्टम को हीट दोगे ये दो काम करेगा, वर्क फंक्शन और यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, और उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। तो भैया हीट और वर्क के रिलेटेड ही है ना, हीट और वर्क, वो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी इज अ काइंड ऑफ वर्क डन। हाँ बिल्कुल, अ काइंड ऑफ वर्क डन। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हाफ लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, हाफ लाइफ में से उसने क्वेश्चन दिए हुए थे। हाफ लाइफ में कह रहा था कि अगर अगर हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है 3 आवर्स, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आप लोग बताएं आफ्टर 9 आवर्स, 9 आवर्स इसकी एक्टिविटी कितनी हो जाएगी? एक्टिविटी, तो एक्टिविटी हमारे पास हो जाएगी ए अपॉन ए नॉट विल बी, जितना उसने हमारे पास 1 अपॉन, ये हमारे पास 1/2, और 3 आवर्स, 3 आवर्स उसने हाफ लाइफ दी हुई है आफ्टर 9 आवर्स। तो इसको कर लेंगे आफ्टर 9 आवर्स मतलब 9/3, तो हमारे पास टोटल कितना बनेगा? 1/8 विल बी द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। और ये हमारे पास होता है किसके इक्वल है, यहाँ पर रिलेशन में लिख देता हूँ, ए नॉट इंटू 1/2, और ये हमारे पास T/T 1/2 होता है, इसके इक्वल होता है, याद रख लो। यानी ऊपर गिवन टाइम, गिवन टाइम, ठीक है, ऊपर गिवन टाइम, हाँ सर अब समझ आ रही है, तो मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया ना, इसको याद रख लो। ए नॉट इंटू 1/2 और टी 1/2, तो टी कितना दिया हुआ था? 9 दिया हुआ था, और टी हाफ लाइफ कितनी दी हुई थी? 3 आवर्स दी हुई थी। तो पुट करो तो आंसर आएगा 1/8। ऑल डन का मैसेज करेंगे जाते जाते, भैया मेरे भाई मेरे छोटी बहन, ऑल डन लिख के जाना, सर ऑल डन हुआ है। अगर नहीं हुआ तो फिर लिखना कि सर इसमें कंफ्यूजन है, बाकी सही है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर मुझे बता दो कि यूनिट ऑफ ओहम, ये यूनिट ऑफ ओहम किसके इक्वल होता है? सर परेशान परेशान हो गया? नहीं मैं नहीं परेशान हुआ। V इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, तो क्या इसके इक्वल आएगा? सर बिल्कुल आएगा। तो आर तो ओहम है, तो V तो वोल्ट है, और आई तो एम्पेयर है, तो क्यों ना मैं लिखूं वोल्ट पर एम्पेयर, क्यों ना मैं लिखूं वोल्ट पर एम्पेयर। सर लिखें लिखें, आपको कौन मना कर रहा है? इसको वोल्ट पर एम्पेयर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे -1 भी, इसको वोल्ट आगे AMP भी। भैया वो सारी ये चीजें हर पे इस्तेमाल करेगा कि क्या पता पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट गलत टिक लगा दें, लेकिन नहीं लगाएंगे। इधर से बता के भेजा हुआ है कि कैसे कैसे पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है। पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी हमारे सारे जो फैकल्टी मेंबर हैं, एक सब्जेक्ट के 5 5 टीचर, उन्होंने पहली जिंदगी वेस्ट नहीं की हुई इधर उधर, उन्होंने ना रिसर्च की हुई है, उन्होंने इंजीनियरिंग की है, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, मास्टर है अपने सब्जेक्ट में, और गोल्ड मेडलिस्ट है। कान करो इधर आओ, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, हाँ। लम्स के PhD हैं, आप लोगों के नस्ट के इंजीनियर्स हैं, आप लोगों के पास यूईटी के इंजीनियर्स हैं, फास्ट के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के लोग हैं, उनकी रिसर्च है, पता है पूरा नस्ट में कैसे आएगा, तब अपने बच्चों को बता रहे होते हैं। तो याद रखो ये वाली चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे और किन किन टॉपिक्स को आपने देखना है? आइसोथर्मल वाला टॉपिक, यार अच्छे से पढ़ लो आइसोथर्मल वाला, आइसोबैरिक वाला, आइसोबैरिक वाला अच्छे से पढ़ लो, एडियाबैटिक वाला। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक में नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, क्यू कांस्टेंट होती है हमारे पास, और डेल्टा क्यू जीरो होती है। हाफ लाइफ वाला पढ़ लो, मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ वाला पढ़ लो, अच्छे तरीके से उनको आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा जी ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें, तो इंग्लिश के पोर्शन के अंदर फर्टाइल का जैसे आया हुआ था क्वेश्चन, MCQs आया हुआ था, इसका सिनोनिम क्या होगा? तो इसका हमारे पास क्यों, हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा इसका सिनोनिम, ये फर्टाइल बेसिकली प्रोडक्टिविटी को बोलते हैं। और एक जगह उसने दोबारा फर्टाइल का पूछा हुआ था, और यहाँ पे प्रोडक्टिव आएगा, प्रोडक्टिव, ये इसका सिनोनिम आएगा। इसके अलावा एरेबल का पूछा हुआ था, एरेबल का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है? तो दैट इज टिलेबल, टिलेबल होता है। ये मैंने भी आप लोगों को उधर इंग्लिश की वीडियोस के अंदर ये सारी चीजें बताई हुई थी। अच्छा इसके अलावा इंग्लिश की ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो इंग्लिश का सर किधर से करें? इंग्लिश का आप लोगों ने जाके पास एजुकेशन सिस्टम, इस पे जाके NET की पूरी वन शॉट लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है। 3 या 3.25 घंटे का वो तकरीबन लेक्चर होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। उसको जाके सुने आप लोग, इंग्लिश फुल डन होगी, फुल डन, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर फर्दर देख लो। अच्छा आइसोटोप्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये आप लोगों को मैं करवा देता हूँ। आइसोटोप्स हैं, एक आइसोबार्स हैं, एक आइसोटोन्स हैं।
तो याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आइसोटोप्स का मतलब होता है अटोमिक नंबर सेम होगा, अटोमिक नंबर डिफरेंट हो, अटोमिक नंबर सेम होगा, अटोमिक मैस डिफरेंट होगा। आइसोबार के अंदर जो अटोमिक अटोमिक मैस यानी ए है वो सेम होगा, और आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, याद रख लो। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ मिसलिनियस करवाता हूँ आप लोगों को, फिजिक्स मैथ के मिक्स। एक मैथ का क्वेश्चन याद आया है, वो भी जाते जाते देख लो कि I = 1 लिखा हुआ है और 5 तक है, और ये हमारे पास आयोटा, ये हमारे पास वो पूछ रहा है कि ये किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे याद रखो, समीशन ऑफ आई, यहाँ पे आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी आई का समीशन पूछ रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है। तो मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, इन सब का सम करो तो टोटल कितना बनेगा 15। तो इसका समीशन कितना आ गया, 15 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को दे देते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 2 और 2x³ - 3/x - 2 जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, तो क्या करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, और नीचे या वैसे सॉल्व हो सकते हैं, नहीं तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी 6x², 6x², ऐसे ही है, और -0 आ जाएगा। तो 6 × 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर, तो 2 2 = 4, 4 6 = 24, तो 24 विल बी द राइट ऑप्शन। अब अगर 0/0 फॉर्म बन रही है, ऊपर अलग डेरिवेटिव नीचे अलग डेरिवेटिव और फिर लिमिट पुट की जाती है, याद रख लेना है। अच्छा जी, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन याद आ गया जो अभी एनईटी में कल परसों आया हुआ है। देखो, उसने पूछा हुआ था कि कौन सा नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी नहीं। आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो डी है ना, कॉमन डिफरेंस, ये हमारे पास सेम रहता है। जैसे 1 2 3 4, क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, बिल्कुल सेम है। और 2 4 6 8 बिल्कुल ठीक है। 5 10 15 नेगेटिव में चले जाओ, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें से ऑप्शन उसने दिए हुए थे 2 5 8 11, सर 3 3 का आ रहा है, ये तो बिल्कुल है। उसने बोला हुआ नॉट एपी, नॉट एपी, ये तो एपी है। अच्छा, इसके बाद 3 7, 3 7 11 15, क्या ये है, चेक करने दो, 4 4 4 बिल्कुल, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसलिए ये भी हमारे पास नॉट एपी वाला तो नहीं होगा ना। और इसके बाद था 1 4 7 10, क्या इसमें 3 3 3, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन इस पे तो मैंने बिना सोचे समझे लगा दिया, बिल्कुल। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4 का, तो यस दैट विल बी नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं होगा, यही उसने पूछा हुआ था कि नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, एपी वाला नहीं पूछा हुआ था, ठीक है, नॉट एपी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन उसने हमसे पूछा, हमारे स्टूडेंट से पूछा, हमारे हमारे छोटे छोटे स्टूडेंट से उसने पूछ लिया, हमारे इंटर के ए लेवल के स्टूडेंट हमारे, उससे पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड, किसकी लीस्ट मैग्नीट्यूड होगी। ऑप्शंस थे आपके पास 3 4, ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन आप लोगों के पास था 0 3, और सी ऑप्शन था 1 2। हाँ, ये लग रहा है, इसका लग रहा है बड़ा ही वैल्यू होगी, लेकिन ये छोटी वैल्यू देगा मुझे, तो ये सी ऑप्शन है। कैसे से निकाल के देना, ऑर्डर्ड पेयर की मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाती है, याद रखो, पहले 3/4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 + 16 25, तो 5 डन। इसका आप देखो, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 √3। हाँ डन हो गया सर, ऐसे जल्दी हम भी करेंगे, करेंगे ना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर रूट होता है 2.24, याद रख लो। आगे इसका 2 का स्क्वायर 4 + 4 8 आ गया, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2.83। तो सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी आई, 2.24, किसकी, 1 2 की, तो इसलिए इसकी लीस्ट मैग्नीट्यूड होगी। मजा आया या नहीं आया। इसके बाद अगर एक और क्वेश्चन में आप लोगों से कह देता, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग निकाले लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ई थीटा अपॉन थीटा, तो ई इज दैट कांस्टेंट, बाहर निकालेंगे, sin थीटा अपॉन थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1, तो e इंटू 1, द आंसर विल बी e, याद रख लो, क्योंकि ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा विल बी इक्वल टू 1। इसके अलावा सर कुछ और, हाँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x अपॉन 7x,
इसका आंसर कितना आएगा? जो आगे एंगल है उसी से डिवाइड होना चाहिए, तो 1 के इक्वल आएगा। अगर खाली x होता, अगर खाली x होता, जैसे साइन 7x अपॉन x होता, तो 7 से डिवाइड भी किया, 7 से मल्टीप्लाई भी किया, ये पूरा तो 1 के इक्वल इंटू 7, द आंसर विल बी 7, विल बी 7, आंसर उसका 7 होता। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर कंप्लीट एनालिसिस। कंप्लीट एनालिसिस किस किस का कंप्लीट एनालिसिस हुआ है यहां पे बताना चाहता हूं। आप लोगों का नस्ट, आप लोगों का नस्ट एनईटी 1 हुआ, एनईटी 1 हुआ। किसका? 2024 का। किस किस डेट को? 30th। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर करके बताना चाहता हूँ एक चीज। आप लोगों का ये किस किस डेट को हुआ? आप लोगों का जो 30th नवंबर को हुआ, आप लोगों का जो 1 दिसंबर को हुआ, आप लोगों का जो आज आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 दिसंबर, आज मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो आप लोगों के 1 दिसंबर में हुए, जो 30 नवंबर को, तो मॉर्निंग शिफ्ट 2 दिसंबर के इंक्लूडिंग हैं, इसके अंदर इंक्लूड करके ये सारे मैंने आप लोगों को एनईटी 1 के एमसीक्यूज मैक्सिमम सॉल्व करवाए, प्लस उनका सॉल्यूशन बताया। और साथ में मैंने आप लोगों को साथ में मैंने आप लोगों को उसके मेन टॉपिक्स भी बता दिए, और साथ में मैंने आप लोगों को सोर्सेज भी बता दिए कि किधर से तैयारी करनी है। डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, अगर आप लोगों का नस्ट एनईटी 1 क्लियर नहीं भी होता है, परेशान नहीं होना, कभी भी आप लोगों ने डिसहर्ट नहीं होना है, बिल्कुल भी आप लोगों ने पूरे एक दिल के साथ, जोश के साथ रहना है। फेलियर कभी भी आप लोगों की ये नहीं होती, एक आधा टेस्ट अगर आप लोग नाकाम हो जाए। लाइफ बहुत पड़ी है, बहुत कुछ हमारे स्टूडेंट करेंगे, हमारे बहुत ज्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे स्टूडेंट लोग। आप जो जनरेशन है इंशाल्लाह ताला, याद रखना है एनईटी 1 क्लियर नहीं हुआ तो मैं पेरेंट्स को भी ये चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी इस चीज को सुन रहे हैं या स्टूडेंट उनको सुनवाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को एक जरा ट्रस्ट करें, उनको रिलैक्स करें थोड़ा सा, और उनको ये प्रॉपर। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है, इस चीज का नाजायज फायदा नहीं उठाना है, अपने पेरेंट्स का एक नाम रोशन करना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है। तो यहाँ पे लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अगर तुम्हारा एनईटी 1 क्लियर नहीं भी होता है तो ऑप्शन बनाओ। ई कैट का ऑप्शन क्यों नहीं बना रहे? ई कैट का ऑप्शन बनाओ, एनटीएस नेट का ऑप्शन बनाओ, इससे 32 यूनिवर्सिटी तुम्हारे हाथ में आ जाएंगी यार। अगर मेडिकल के रिलेटेड हो, एमडी कैट का भी ऑप्शन साथ कंसीडर करो। इसके अलावा तुम एयर यूनिवर्सिटी को कंसीडर करो, कॉम सेट्स का अपना टेस्ट आ रहा है, अगर एफएससी क्लियर हो चुकी हुई है तो इसके स्प्रिंग में भी ले सकते हो, ई कैट का स्प्रिंग आ रहा है उसके अंदर भी ले सकते हो। सब तैयारी किधर से करें? तो तैयारी के लिए भाईजान आप लोगों के लिए एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है ना, आप लोगों के लिए सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो 10 दिसंबर, ये डेट याद रख लो। आगे अपने जो भी आप लोगों के फ्रेंड सर्कल हैं, तो सबको आप लोगों ने ये लाजमी रिकमेंड करना है कि 10 दिसंबर से हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो रहा है पास एजुकेशन सिस्टम का 6000 के अंदर। रिमेंबर दैट ये पाकिस्तान का वो वाहिद लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है कि जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और लार्जेस्ट ग्रोइंग है, आगे से आगे ग्रो कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड यू पीपल, आप लोगों का प्यार है। इसको ऐसे ही आप लोग आगे प्रमोट करें, आगे इसको चीजें शेयर करें, क्योंकि हम सबसे पहले लेके आते हैं अपने स्टूडेंट के लिए चीजें, और सबसे ज्यादा कंटेंट लेके आते हैं। आप लोगों का किसी एक छोटी चीज को लेके, किसी भी एक ना, आप लोगों का एक इख्तलाफ हो सकता है किसी चीज को लेके, आप लोगों का आईसीएस के साथ, इंजीनियरिंग मेडिकल के साथ, कुछ भी एक लाइफ में ना, आप भी इतने समझदार हो माशाल्लाह, 11 12 के आप स्टूडेंट हो, तो याद रखो आप हमारा चैनल विजिट करना, पास एजुकेशन सिस्टम, आपको पता चलेगा क्वालिटी ऑफ कंटेंट किसे कहते हैं। जो लोग होते हैं ना, उन्होंने कुछ भी कंटेंट नहीं अपलोड किया होता, भाषण बहुत बड़े बड़े दे रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा खबरदार रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें। अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है पास एजुकेशन सिस्टम का जो पेड सेशन है, उससे तैयारी कर लें अगर अफोर्ड कर सकते हैं, जिससे जस्ट आप लोगों का 6000 के अंदर पूरी आप लोगों को प्रिपरेशन है। आप लोगों को जब तक एडमिशन नहीं ना होगा, आप लोगों की ये फीस चलती रहेगी जब तक एडमिशन नहीं होगा। इतनी हम ज्यादा पेन लेते हैं अपने स्टूडेंट की, दैट इज कॉल्ड ट्रू सिंसियरिटी अपने स्टूडेंट के साथ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, और इतनी फीस, कम फीस में कोई भी आपको ऑफर नहीं करता। फिजिकल इंस्टीट्यूट्स को देख लो, ऑनलाइन को देख लो, 20 25 हजार है, फिजिकल में 60 70 हजार है, और अगर कोई इतनी कर भी रहा होगा ना 7000 6,500 के अंदर, तो उसने सारा कंटेंट किधर से कॉपी किया होगा? पास एजुकेशन सिस्टम की जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उधर से, एमसीक्यूज उनकी वेट में होता है ना, हमारी वेट में होते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, इधर से कुछ चीजें करके, कुछ इधर उधर से मैनिपुलेशन करके अपने स्टूडेंट को पेश कर रहे होते हैं। तो ठीक है, उनको हमें कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, आपको राइट साइड पता होनी चाहिए कि पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले अपने स्टूडेंट के लेके आता है। तो ऐसे सारे
सारे लोगों से आप बिल्कुल अलर्ट रहें। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना, इधर आ जाए, आप लोगों की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। हमारा नस्ट एनईटी 1 हुआ है सर, आप अपना रिजल्ट भी तो बताएं। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम सबसे पहले चीजें लेके आते हैं और हमारा ऑथेंटिक होता है। 10 घंटे की वीडियो, 11 घंटे की वीडियो हमने फिजिक्स पे अपलोड की है, जाके देखो। दैट इज कॉल्ड कंटेंट। अब लोग क्यों नहीं वन शॉट लेके आते? उनके खोपचे में थोड़ा सा पड़ा होता है कंटेंट, और वो भी कॉपी पेस्ट होता है, वो वन शॉट में डाल देंगे, उनके पेड सेशन किधर जाएंगे? तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एक पूरी रिसर्च है, हमारे जितने टीचर्स हैं सारे गोल्ड मेडलिस्ट और प्रोफेशनल्स हैं। तो हमारे पास इतना कंटेंट नस्ट के रिलेटेड पड़ा हुआ है कि वो हम अपने सारे का सारा अपने पेड सेशन में अपने स्टूडेंट को करवाते हैं। और सर आप जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं उनका क्या है? वो हम वो करते हैं कि जो बच्चे किसी भी कोचिंग को नहीं ले सकते हैं, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, तो उनके लिए अपलोड किया, कुछ खुद मेहनत करेंगे। और इतना हमने उधर अपलोड कर दिया हुआ है कि इधर उधर के बेकार और अजीब किस्म के जो आप लोगों को भाषण सिर्फ दे रहे होते हैं और कॉपी पेस्ट की चीजें आप लोगों को करवा रहे होते हैं, उनसे तो वो 100 गुना ज्यादा बेहतर है जो हमारा यूट्यूब पर रिकॉर्डेड है, उसको सुन लो। अगर वो नहीं उधर से प्रॉपर आप लोगों को मिल रहा अलाइनमेंट के साथ रिकॉर्डेड भी आप लोगों के सुनो, फिर पेड में आओ, तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, एनईटी 1 में, एनईटी 1 हुआ था ना 2023, उसमें 168 आउट ऑफ 200 हमारा स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान में टॉपर था। एनईटी 2 था, एनईटी 2 हुआ, उसके अंदर हमारे स्टूडेंट ने 169 लिए थे। मेडिकल बैकग्राउंड था, जो स्टूडेंट कहते हैं मेडिकल बैकग्राउंड वाले भी टॉप कर सकते हैं, तो मेडिकल बैकग्राउंड में से था। फिर एनईटी 3 हुआ था, इसमें से 168 आए थे। और ये सिर्फ यही नहीं आए थे, इसके नीचे लाइन लगी हुई थी, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 150 को प्लस कर रहे होते हैं, 150 प्लस में जा रहे होते हैं। आई होप आप लोगों का इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एनईटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों ने अगर इस ऑनलाइन सेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी है, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग इस पूरे नंबर को आप लोग याद रख सकते हैं, और इसके ऊपर आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करके आप पूरे सेशन की डिटेल ले सकते हैं। वहां पे आप लोगों को प्रॉपर हम गाइड करेंगे, प्रॉपर आप लोगों को इसकी डिटेल दे देंगे। आप लोगों की जब तक एडमिशन नहीं होगा, आप लोगों की ये फीस चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे देंगे, लाइव क्लासेस चलती हैं, हर सब्जेक्ट का प्रोफेशनल एक्सपर्ट बंदा है। ऐसा नहीं है 4 5 6 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं होता है 5 6 साल का एक्सपीरियंस है। और पास एजुकेशन सिस्टम की फैकल्टी को लोग देख रहे होते हैं कि इनकी इतनी एक्सपर्ट फैकल्टी है, 14 15 साल एक्सपीरियंस है। तो जिस बंदे का 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस, उसका एम ए पेल देते हैं कि इसका भी 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस है। पहले कुछ कह रहे होते हैं, बाद में कुछ कह रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता है, ऐसे भाषण नहीं चलते होते हैं कि आप लोग इस चीज को इतना ज्यादा कर दो कि एक बंदे का 5 6 साल का एक्सपीरियंस आप उसको 8 9 साल तक पहुंचा दो। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे जो झूठ आप लोगों से बोलते हैं लोग, ऐसे लोगों से खुदारा आप लोग बच के रहें। आप लोगों के लिए ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, हमें पता है हम किस लेवल की मेहनत अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, और ये मेहनत हमें अल्लाह ने दिखाई भी है कि आपका ये रिजल्ट है। एनईटी 1 में टॉप किया, एनईटी 2 में किया, एनईटी 3 में किया, एनटीएस में किया, कॉम सेट्स में किया, यूईटी के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। एक दो नहीं, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे स्टूडेंट टॉपर हैं। हमारे स्टूडेंट टॉपर हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे स्टूडेंट टॉपर हैं। 300 प्लस जा रहे होते हैं, 320 प्लस जा रहे होते हैं। नेट को देख लें, नेट में हर महीने हो रहा होता है। अब हम इतने लगा लगा के सक्सेस स्टोरीज में आप लोग जाके देखें, 90 प्लस में 92 99% आ रहे होते हैं, एग्रीगेट 90 प्लस से ऊपर जा रहे होते हैं। फास्ट को उठा के देख लें, एयर को देख लें, हमारे स्टूडेंट टॉप करते हैं। आप देख लें, जीके इंस्टीट्यूट को देख लें, आप प्यास को देख लें, एनईडी कराची में यूनिवर्सिटी, उसमें हमारे कई स्टूडेंट जा रहे होते हैं। तो बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, दिस इज ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, पास एजुकेशन सिस्टम, योर चैनल डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने वाकई में एम किया हुआ लाइफ में कुछ करना है, तो इस सेशन को ज्वाइन कर लें। आप लोगों को हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी, फास्ट जैसी, यूईटी जैसी, एनईडी जो कराची में है, जो इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाहौर कराची इस्लामाबाद पिशावर वगैरह, जितनी मेन टॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर इंशाल्लाह एडमिशन दे देंगे विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, विद आवर एफर्ट्स एंड विद योर कोऑपरेशन इंशाल्लाह ताला। और मिलते हैं क्लासेस के अंदर, अगर आप ये सेशन ज्वाइन करते हैं। और अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो पूरी देख ली है ना, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, अल्लाह के बंदे, चैनल को तो सब्सक्राइब करो। इसको लेके जाओ 1 मिलियन पे, लेके जाओ एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल इसको लेके जाओ। आप लोगों के लिए ये चीजें लेके आ रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह, मुझे दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।